यू साहिबा, आप अभी आई और अब शादी करने जा रही हैं? ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? अगर यूवेई वापस आ जाता है। तय शादियां अटल होती हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। विवाह पूर्व समझौते की शर्तें कठोर हैं। मुझे शक है कि वे युवा साहिब ऐसी बात मानेंगे। यह सब एक दिखावा है। हम सब महत्वपूर्ण लोग हैं, हमें इतनी देर इंतजार करवाना। बिल्कुल सही। कितनी बेअदबी है। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। मैं वाकई तंग आ चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि वह किसका इंतजार कर रही है। हम तो एक जन्म का इंतजार कर चुके। हाँ, कितनी बेहूदगी है। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। वो आ रही है। वाह, इतनी खूबसूरत भी तो नहीं है। हमें इतना इंतजार करवाया बस इसके लिए। वो अपने आप को क्या समझती है? चुप रहो। सुनो, तुम सब मेरी साहिबा के लिए मंगेतर है, लेकिन उनका सिर्फ एक ही पति हो सकता है। जो भी मेरी साहिबा की शर्तें मान लेगा वही यू परिवार का दामाद बनेगा। यह क्या है? विवाह पूर्व समझौता। शादी का अनुबंध सिर्फ 3 साल के लिए है। शारीरिक संपर्क नहीं, सिर्फ नाम के पति पत्नी। जब 3 साल का अनुबंध खत्म होगा तो आपको 100 सोने की ईंटें इनाम में मिलेंगी। वो आपको पैसे देगी। क्या यह सुविधा विवाह नहीं है? छूना भी नहीं। फिर मैं तुमसे शादी क्यों करूं? बिल्कुल सही। यहाँ क्या चल रहा है? आप हमें क्या समझते हैं? हम सम्मानित युवा साहिब हैं, हम यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अरे वो कौन है? कितना मैला कुचैला लग रहा है। क्या तुम मेरी साहिबा की शर्तें मानते हो? शादी का अनुबंध 3 साल में खत्म हो जाएगा। क्या तुमने इसे अच्छी तरह पढ़ लिया है? अच्छी तरह याद रखो, शादी के बाद तुम नहीं कर पाओगे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल। मैं समझ गया। बस 3 साल, ये मेरे लिए एकदम सही है। कृपया मिस यू को बाहर आने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है। रुको 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 रुको। तुम इतने अनाड़ी कैसे हो सकते हो? इस तरह नहीं निभाया जाता एक योद्धा का किरदार। तुम हमारी कंपनी में कितने साल से हो? यहाँ तक कि ये कुछ मूवमेंट भी मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। उफ, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। गुरुजी, आपने मुझे एक पिता की तरह पाला है। आपने मुझे हुनर दिया है और आपने मुझे खाना दिया है। गलती पूरी मेरी है। बात यह है कि मैं बहुत धीमा हूँ। गुरुजी, लू चेन हर रात देर तक अभ्यास करता है। वो पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है। मेहनत करने से क्या फायदा? उसमें प्रतिभा की कमी है। एक दिन में दिखावटी मूवमेंट सीख लेता है, लेकिन उसमें कोई असली हुनर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं। हम्फ। गुरुजी, बहुत शोर मचाते हैं पर असल में कुछ नहीं। यह लो, यह कल का स्क्रिप्ट है और एक्सेसरीज। तुम निभाओगे एक लाइलाज बीमारी वाले योद्धा का किरदार। यह एक बड़ा सीन है। कल जापानी और अमेरिकी लोग देख रहे होंगे। घर जाओ और खूब अभ्यास करो। हमारे लोगों का मुंह मत काला करना। कल मैं निश्चित रूप से अपना पूरा जोर लगाऊंगा। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। गुरुजी, आपको और चाय पीनी चाहिए। उसे देखो, उसके पूरे शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ ढीला ढाला, जैसे उसने एक भी अच्छा खाना न खाया हो। लू चेंग इतनी मेहनत करता है, वो निश्चित रूप से एक दिन स्टार बन जाएगा। और फिर देखो किसने उसे सिखाया है।
इतनी देर? क्या तुम इसे करने वाले हो? तुम कहाँ थी? आज मेरी कंपनी के साथ रिहर्सल थी। खाना खाया? मैं कुछ बनाता हूं। मैंने पहले ही शियाओ वेन से बनवा लिया है। ले आओ, साथ में खाते हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आ 3 साल पहले यो वेई पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। दादाजी ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने और उसे घर लाने के। इन 3 सालों में उसने काफी अच्छा व्यवहार किया है। कपड़े धोना, खाना बनाना, उसने मेरी हर चीज का ख्याल रखा है। यह प्रस्ताव 7 दिनों में खत्म हो रहा है, लेकिन कल यो वेई वापस आ रहा है। मुझे यह मामला उसके साथ समय से पहले खत्म करना होगा। लाइलाज बीमारी का डायग्नोसिस। क्या सच में उसे लाइलाज बीमारी है? मिस यू, रात का खाना तैयार है। तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितना समय बचा है? 7 दिन। तुम्हारे पास बस 7 दिन बचे हैं। हाँ, मैं गिनती कर रहा हूं। मुझे पता है कि तुम्हारा प्यार वापस आ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। क्या वह इतना बीमार है इस हद तक? मिस यू, ये कैसा रहेगा? मैं जल्द से जल्द यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन बेईदू में जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुझे बस 3 दिन और 3 दिनों में मैं जरूर चला जाऊंगा। तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें जाना होगा। यहीं रहो और अच्छे से रहो। मैं और नहीं खाऊंगी, मैं सोने जा रही हूँ। क्या ये कल के शो के लिए मेरा कॉस्ट्यूम नहीं है? सीधी कमर रखो। 4 सब लोग ध्यान लगाओ। आज दोपहर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हम अपना नाम कमाएंगे। उस आदमी की तरह मत बनो जो कपड़े धोता है और खाना बनाता है, जो सिर्फ औरतों के काम करना जानता है। वो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। सब समझ गए? जी दीदी। बगल वाला फन माउंटेन स्टोन ताकत मापने का मानक है। पिछले सालों में टूर्नामेंट का चैंपियन उसे 1 मीटर से ज्यादा खिसका पाता था। तुम सब जाकर कोशिश करो। अगर कोई इसे आधा मीटर खिसका पाया तो हमारे यू परिवार को इस बार एक मौका मिल सकता है। जरा आराम करो।
रुको, मेरी मालकिन यहाँ नहीं है, मुझे टिफिन दो। शुक्रिया। रुको, ली योवे की वापसी जल्दी हो गई है। वो आज दोपहर तक लौट सकती है। गलतफहमी से बचने के लिए तुम्हें यू परिवार की जमीन से जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। मैं पहले से ही उत्तर राजधानी में जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये समझ है। तुम भी मेरी तरह अच्छी तरह जानते हो कि जिस शख्स को मेरी मालकिन हमेशा से पसंद करती आई है, वो हमेशा से ली परिवार का बड़ा बेटा रहा है। ये बात इतने सालों में नहीं बदली है। मैं जो कहने जा रही हूँ शायद कठोर लगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहती हूँ। हमारा यू परिवार मार्शल कौशल को महत्व देता है। मेरी मालकिन को जिसकी जरूरत है वह है कोई ऐसा जो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में यू परिवार की इज्जत बहाल कर सके और हमारे पिछले अपमान को धो सके। एक मेंढक कभी नहीं कर पाएगा। हंस के मांस का स्वाद चखना तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। कृपया मेरी तरफ से मालकिन को कहना कि मुझे हमेशा साफ पता रहा है कि मेरी हैसियत क्या है। उनसे कहना कि मैं अभी चला जा रहा हूँ। और एक और बात, जब मैं चला जाऊंगा मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम वापस नहीं आओगे मालकिन को परेशान करने। तुम सिर्फ उनकी जिंदगी में मुसीबतें लाओगे। मेरी मालकिन हमेशा से बहुत दयालु इंसान रही हैं। कुछ बातें ऐसी है जो वो कहने की हिम्मत नहीं करती, इसलिए मुझे उनकी तरफ से कहनी पड़ती है। चले जाओ। फन माउंटेन स्टोन की जगह क्या ये शुरुआत में यहाँ नहीं थी? इसे यहाँ तक किसने खिसकाया है? दीदी, यही तो पम माउंटेन स्टोन है। ऐसा कौन हो सकता है जिसने इसे इतना दूर खिसकाया हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? बदमाश, मैं यू परिवार के साथ हूँ 1 दशक से भी ज्यादा समय से। फन माउंटेन स्टोन की जगह मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? ली शाओ वापस आ गया है। अरे, ये तो ली शाओ है। ली शाओ, तो तुम ही हो जिसने अभी अभी संरक्षक पत्थर को 10 मीटर से भी ज्यादा धकेला था। बस थोड़ा सा काम किया। तो फिर हमारे यू परिवार को आखिरकार मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में उम्मीद मिल गई है। मिस यू 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। ली शाओ, क्या तुमने खाना खाया है? पहले कुछ चाहिए? छी, यह कैसा बेकार सामान है। ली शाओ तो सिर्फ पश्चिमी स्टेक खाते हैं। ज़ियाओ वेन यू परिवार के मार्शल आर्ट्स स्कूल के मुख्य शिष्य हैं। थोड़ा सामान दिखाओ। लेकिन तुम्हारे पास जो आदमी खड़ा है वह बिल्कुल अपरिचित सा दिखता है। क्या तुम यहाँ नए हो? मैं ठीक हूँ। तुम इधर आओ। ये ली परिवार के बड़े बेटे हैं। अपनी बातचीत का तरीका संभालो। मैं यू नानी का पति हूँ, लू चेंग। तुम 3 साल से विदेश में थे। तुमने पश्चिमी मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, है ना? क्या तुम मेरे लिए हमें दिखा सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो? बढ़िया विचार है। लू चेंग, मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने सुना है कि यू नानी ने तुम्हें शादी के लिए ढूंढा था। वह सिर्फ तुम्हें मेरे विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर रही है। खैर, दुखद विषयों को छोड़ते हैं। हे जियोंग, हे हूं। भाइयों के लिए एक शो पेश करो। थोड़ी पश्चिमी मार्शल आर्ट्स दिखाओ। चलो देखते हैं। जी।
बिल्कुल, इस आदमी को अभ्यास के लिए गुड़िया बना लो। ध्यान से देखो शियाओवेन, यह पहला मूव संबो की पकड़ तकनीक से आता है। तुम दोनों, लू चेंग बस एक ओपेरा अभिनेता है, उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आते। अगर तुम्हें प्रदर्शन देखना है तो मुझ पर आ जाओ। रुको, हम देखना चाहते हैं वो दिखावटी मूवमेंट। डरने की क्या बात है, इसे रिहर्सल समझो। तुम ठीक तो हो दीदी? कितना जबरदस्त जोर है। दक्षिण राजधानी की शैली, क्या ये पश्चिम के स्पेयरिंग फाइटर हैं। दक्षिण राजधानी के वो परिवार के अलावा जिन्हें ग्रेट वाइल्ड की हेवन इम्प्रेसनिंग फिंगर ने खत्म कर दिया था। ये दोनों दक्षिण राजधानी के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्ट हैं। ब्लैक बियर और ब्लैक टाइगर बंदूक। क्या? शियाओवेन, आमतौर पर पैसे देकर भी तुम नहीं देख सकते उनका प्रदर्शन। पैसे देकर भी हम सिर्फ 1 मिनट का प्रदर्शन करेंगे। 40 सेकंड बचे हैं। यह दूसरा मूव अमेरिकन बॉक्सिंग से आता है, लेफ्ट और राइट हुक। तुमने अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? अपना आखिरी मूव इस्तेमाल करो, अपनी खास तकनीक इस्तेमाल करो। 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड में वह जमीन पर होगा। 5 4 बस करो। मेरी घड़ी, मेरी स्विस रोलेक्स पॉकेट घड़ी। युवा मास्टरली, युवा मास्टरली, आपका चेहरा। आह, तुम क्या कर रहे हो? युवा मास्टरली तो बस किसी को तुम्हारे लिए एक छोटा सा शो करवा रहे थे। अगर वह गंभीरता से लेते तो तुम मर चुके होते, समझे? मुझे रिहर्सल के लिए जल्दी है। मेरे पास उसके साथ बच्चों जैसे खेल खेलने का समय नहीं है। वापस आओ, युवा मास्टरली से माफी मांगो। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी करो, तेज। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा वक्त इतना कम है तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव करती। नाम नहीं। किसकी तस्वीर है? क्या देख रहे हो इतनी गहराई से? मुझे देखने दो। योवेई वापस आ गया है। हाँ, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? जब मैं पहुंचा, मैं फिसल गया और गिर पड़ा। किसी की गलती नहीं है, ठीक है? मुझे यकीन नहीं होता। बता दो किसने तुम्हें परेशान किया? मैंने सुना कि एक लड़का है जिसका नाम लू चेंग है। उसने 3 साल तक तुम्हारा ख्याल रखा। वह तुम्हारा अनुबंध विवाह वाला पति है। मैं तुरंत उससे मिलने गया। और फिर क्या हुआ? किसने सोचा था कि जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसका कट्टर दुश्मन हूँ। उसने मेरे चेहरे पर खरोंचे तक मार दी। उसने कुछ ऐसा कहा कि वह मेरा विकल्प नहीं बनना चाहता। तुम्हारे लिए इज्जत से मैंने जवाबी वार नहीं किया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसने ऐसा क्यों किया। ना नहीं, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। कृपया तुम उसे निकालने की हिम्मत मत करना मेरी वजह से। मैं ठीक हूँ। मैं उसे नहीं निकालूंगी। हमें अभी तैयारी करनी है मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए। उसकी फिक्र मत करो। अच्छा, ना नहीं, क्या तुम
उसके लिए कुछ महसूस करती हो? ज्यादा मत सोचो। मेरे लिए वह बस एक रूममेट है जिसके साथ मैं सालों से रह रही हूँ। बस इतना ही। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। मैं तैयारी करने जा रही हूँ। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। अरे बूढ़े, नाटक बंद कर। बूढ़े, रुको, तुम सब रुको। मैंने कहा इस लानत तमाशे को रोको। क्या तुम बहरे हो? अरे मास्टर, मास्टर, तुम्हें लोगों को मारने का क्या हक है? हम रिहर्सल के बीच में हैं। अगर कोई समस्या है तो क्या हम बात नहीं कर सकते? हाँ, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम्हारा यह बकवास नाटक कौन सुनना चाहता है? सुनो, मैं यह जगह लेने वाला हूँ। हम यहाँ उत्तरी राजधानी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित करने वाले हैं। 10 मिनट में सभी बड़े परिवार, यू परिवार सहित यहाँ प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो शामिल नहीं है वह चला जाए। निकलो यहाँ से। अरे महोदय, आज दोपहर हमारा एक महत्वपूर्ण शो है। आप हमारा मंच ऐसे ही कैसे जब्त कर सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मैं उत्तरी राजधानी के ली परिवार का ली योवेई हूँ। क्योंकि यह थिएटर मेरे दादा के आदेश पर बनवाया गया था। तुम्हारे दादा ने बनवाया था? हाँ। क्या हो सकता है कि आप 3 प्रांतों के गवर्नर श्रीमान ली शितु के पोते हैं? बूढ़े, तुम पूरी तरह अनजान तो नहीं हो। हे भगवान, युवा मास्टर ली, अभी तो मैं आप जैसे महान व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। चूंकि आपको ही इसे जब्त करने की आवश्यकता है तो फिर कहने को कुछ नहीं है। हम अपना सामान समेट कर चले जाएंगे। रुको, तुम्हारे मंच को जब्त करने के बदले मैं भुगतान करने को तैयार हूं। हालांकि तुमने अभी मेरा अपमान किया, लेकिन मूलतः मुझे तुम ओपेरा कलाकारों के लिए बहुत सम्मान है। चलो, रेंगते हुए निकलो। अगर तुमने इसे पेशेवर तरीके से किया तो न सिर्फ मैं इसे जाने दूंगा, बल्कि तुम में से हर एक को $100 का नोट भी दूंगा। यह 100 नाटक गाने से बेहतर है। शुरुआत करो तुमसे। चलो तुमसे शुरू करते हैं। तुमसे। तुम हमारा सम्मान क्यों नहीं करते? रुको, युवा मास्टर ली, हमारे अभिनेताओं को मारने मत दो। एक अभिनेता का चेहरा ही उसकी रोजी रोटी है। उन्हें चोट मत पहुंचाओ। युवा मास्टर ली, यह कैसा रहेगा? अगर इस बूढ़े को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आज मैं उनके लिए रेंगूंगा। मास्टर, बस करो। जल्दी करो। मास्टर, मास्टर, तुम्हारी हरकतें बहुत खराब हैं। लगता ही नहीं कि तुम पेशेवर कलाकार हो। हाँ हाँ हाँ, अरे देना पड़ेगा। चलो चलो, लो पहले तुम। जारी रखो। और तेज। शानदार। हाँ हाँ हाँ, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। चलो चलो, हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी, चलो जारी रखो। हाँ 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 हाँ। नहीं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अरे तुम्हारी बारी है। हमारे लिए एक छोटा सा गाना गाओ।
तुम्हें एक मौका मिल रहा है पिटाई से बचने का। दम है इसमें, जारी रखो। यहां एक और है, चलो। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी करो। सभी बड़े परिवार जल्द ही आ जाएंगे, जल्दी करो। महोदया, जियाओविन, पश्चिम में 3 साल पढ़ने के बाद यूवेई की मार्शल आर्ट्स कैसी हैं? मैंने सुना है कि तुम सबने उसे एक्शन में देखा है। आहा, युवा मास्टर ली ने एक बार पहाड़ के पत्थर को 1 दर्जन से भी ज्यादा मीटर धकेला था। महोदया, उस समय आपने विदेश में उनकी पढ़ाई के लिए एक भाग्य खर्च किया था। ये सही फैसला था। इस साल के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में युवा मास्टर ली निश्चित रूप से हमारे यू परिवार के लिए चैंपियनशिप जीतेंगे। मैं यही उम्मीद करती हूँ। हमारी यू फैमिली मार्शल आर्ट्स स्कूल लगातार 4 साल से आखिरी स्थान पर रहा है। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के नियमों के अनुसार अगर इस साल हम फिर से आखिरी रहे तो हमारी यू फैमिली मार्शल आर्ट्स स्कूल को बंद करना पड़ेगा। सोंग और हु परिवार दोनों की नजर हमारी पहाड़ी गांव की स्कूल पर लालच से लगी हुई है। वे इसे अपने लिए रखना चाहते हैं। वैसे लू चेंग कहाँ है? मैंने लू चेंग को निकाल दिया है ताकि युवा मास्टर ली हमारे यू परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकें। पहले हमें इस रुकावट को हटाना था, उससे छुटकारा पाना था। महोदया, क्या मैंने सही किया? तुम्हें किसने कहा कि उसे निकाल दो? महोदया, मैंने सोचा था कि आप खुश होंगी। वह कहाँ गया? मैंने सुना है कि वह अभी भी ओपेरा कंपनी में है। युवा मास्टर ली लोगों का एक समूह लेकर उसे ढूंढने गए हैं। निश्चित ही उसे उनसे मुसीबत में पड़ना है। लू चेंग तो बस एक ओपेरा मार्शल आर्टिस्ट है। वह यूवेई के मुक्कों और लातों को कैसे झेल सकता है? मुझे अभी वहाँ जाना होगा। अरे, तुम हो लू? इतना मेकअप लगाकर मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। कृपया मुझे माफ कर दो लू। लू चेंग उसे जानता है। मास्टर, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस थिएटर में थे। देखो, एक दोस्त दूसरे को धोखा दे रहा है। मैं तो बस पहले मजाक कर रहा था। दोस्तों, तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम लू चेंग, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम युवराज ली को जानते हो? मास्टर, मेरा उनसे कोई नजदीकी रिश्ता नहीं है। वह साफ तौर पर कोशिश कर रहा है हमारे बीच फूट डालने की। लू, क्या मैंने अपना ढोंग उजागर कर दिया? मुझे नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम महोदय, यह सब एक गलतफहमी है। आज लू ने मुझे आने के लिए नहीं कहा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो तुम ही थे जिसने उन्हें हमें परेशान करने भेजा। अब मैं समझ गया। लू चेंग, तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए क्योंकि मैंने कल तुम्हें डांटा था। आज तुमने उसे हमसे बदला लेने भेजा। लू चेंग, हमारी कंपनी में इतने सारे कलाकारों के बीच क्या तुमने कभी सोचा है कि मैंने तुम्हें आज इतना महत्वपूर्ण दृश्य क्यों सौंपा? मैंने तुम्हें यह मार्शल आर्ट वाला रोल दिया। मुझे पता है कि मास्टर तुम्हें किसी से ज्यादा तवज्जो देते हैं और फिर भी तुम बाहरी लोगों से मिलकर कोशिश कर रहे हो मास्टर और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की। लू योंग, हमारे ओपेरा कंपनी में तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा सबसे कमजोर है, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हें लगन है कि तुम सफल हो सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें समझाने को तैयार था, तुम्हें कड़ी मेहनत करवाने को, ताकि आज हम कुछ इज्जत कमा सके। और तुम इतने छोटे दिल के हो कि इस हद तक आ गए।
तुमने युवराज ली को कहा कि ये लोग लाए हमारे शो को बर्बाद करने के लिए, उस एक्टिंग के हुनर का इस्तेमाल करके जो तुमने सीखा हम सबको धोखा देने के लिए, और अपने साथी शिष्यों को और मुझे शर्मिंदा महसूस करवाए। तुम कैसे सामना कर सकते हो अपने अंदर की आवाज से? मास्टर, कृपया न सुने इस दुष्ट की बातें। वह लू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। मंच को बदलने में, एक लड़ाई के अखाड़े में मुझे यह भी नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें जानता हूँ। यह सब मेरी गलती है। मुझे कभी नहीं, आम तौर पर नहीं, तुम्हारे साथ ठीक से एक्टिंग नहीं पड़ी चाहिए थी, जिससे आज मैंने गड़बड़ कर दी और तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ कीजिए। तुम सब मेरी गलती है। मैं नीच हूँ। महोदय, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ झूठ बोलने की? मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, अब से मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं मानता और तुम्हारे पास अब मुझे अपना गुरु नहीं रखना। अब हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। चले जाओ। मैं भी तुमसे सभी संबंध तोड़ता हूँ। और मैं भी। ली साहब, आप बहुत चतुर हैं। ली साहब ने इतनी आसानी से कर दिया। तुमने उन्हें चक्कर काटते रहने दिया। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जब मैं 3 साल के लिए बाहर था, तुमने हमारी सगाई तोड़ दी। तुमने मेरी घड़ी तोड़ दी। तुमने मेरे चेहरे पर निशान छोड़ दिया। मैंने सभी को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। मैंने तुम्हारी सभी जीवन रेखाएं काट दी। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? वह इतना डर गया है कि बोल नहीं पा रहा। तुमने उसे इतना डरा दिया कि वह पेशाब कर देगा। लू चेंग, क्या तुम्हें पता है कि यू नानी, जिसके साथ तुम रह रहे थे, उसने मुझे अपनी सारी बचत दे दी, आखिरी पैसा तक, ताकि मैं विदेश में पढ़ सकूं, ताकि मैं एक गुरु से सीख सकूं। मैंने कुछ नहीं सीखा। मैंने उसका पैसा रख लिया, विदेश में दोस्त बनाए और 3 साल तक पार्टी करता रहा। तुम्हें क्या लगता है? यूनान 3 लंबे साल इंतजार किया, सिर्फ इसलिए कि खत्म करने के लिए तुम जैसे बदमाश के साथ। ओह, तो यूनान ने तुम्हारी कमजोरी है। मैं सिर्फ यही नहीं करूंगा, विदेश में दोस्त बनाना जारी रखूंगा, बल्कि जब मैं वापस आऊंगा तब भी जारी रखूंगा। तुम्हारी औरत के साथ खेलना, उसे हर तरह की बीमारियां फैलाना, उसे मुझसे प्यार करवाना, पागलपन की हद तक। तुम क्या सोचते हो? आह, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? 3रे दर्जे का कलाकार। अगर मैं तुम्हें मारूं, सिर्फ जुर्माना भरूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे मारोगे, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे गुरु मुझसे गिड़गिड़ाने के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। और अगर मैं तुम्हारी जान चाहता हूं? यू जी आ गई है। रुको। ली शाओये, वह मुक्का तुम तक भी नहीं पहुंचा और तुम खून खास रहे हो। जाहिर है ली शाओ ने फिर से अपनी हरकत दिखा दी। फिर यू जी जरूर हमारा बदला लेंगी। निकम, ली शाओये ने आपके सम्मान में खुद को रोके रखा है। क्या तुम अभी मौत को बुला रहे हो? ये बात याद रखना, शादी के बाद तुम्हें फिर कभी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मत होने दो कि मेरी जिंदगी की त्रासदी दोहराई जाए। पश्चिमी राजधानी का सोंग परिवार पूर्वी राजधानी का हु परिवार आ गया है। सब लोग ध्यान दें, मैं हूं विजेता पिछले टूर्नामेंट का, हूं चंगमिंग। मैं इस साल के टूर्नामेंट का मेजबान भी हूं।
सभी गैर प्रतिभागी तुरंत अखाड़ा छोड़ दें। लू चेंग, तुमने ली योवेई पर हमला क्यों किया? उसने खुद मांगा था। क्या मेरे लिए? चाहे हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मामलों में दखल दे रहा हूं तो चिंता मत करो, मैं अभी चला जाता हूं। लू चेंग, हमारा अनुबंध अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने इसके पैसे दिए थे। इसके खत्म होने से पहले अगर किसी की फिर से जाने की हिम्मत हुई तो आजमा कर देख ले। ना नहीं, उसने अभी मुझे मारा। तुमने देखा, मैंने बचाव भी नहीं किया। और तुम अब भी चाहती हो कि वह रुके? मैं अपना चेहरा कैसे बचाऊंगा? यह वह नहीं है जो हमने पहले तय किया था। तुम बहुत होशियार हो। तुम इस टूर्नामेंट में एक मजबूत प्रतियोगी हो। वह तुम्हें कैसे हरा सकता है? इसे छोड़ दो। सब लोग ध्यान दें, टूर्नामेंट अब शुरू होता है। नियमों के अनुसार पिछले साल का आखिरी रैंक धारक पहले राउंड में लड़ेगा। यू परिवार, कृपया अपने लड़ाके को पेश करें। ना नहीं, मैं यू परिवार की तरफ से मुकाबले में भाग लूंगा। मेरी शर्तें हैं, मेरी हैसियत वापस लौटा दो और उसे यहां से निकाल दो, नहीं तो इस मुकाबले के लिए। ली योवेई, क्या तुम यू परिवार के दामाद बनकर लड़ने वाले हो? रुको, उसकी शारीरिक स्थिति खास है। वह उसे निकालना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी खास हालत जानता है। इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए मैं हटता हूं। युवा मास्टर ली, तुम क्या कर रहे हो? सोंग परिवार की सीटों पर? वह लू चेंग ने मेरी घड़ी तोड़ दी और मेरा चेहरा काट दिया, लेकिन यूनानी ने आंखें मूंद ली और अब भी वह इनकार कर रही है हमारे वादे को पूरा करने से। मैं क्यों जाता यू परिवार के लिए और काम करता? मिस और लू चेंग के बीच बस एक शादी का अनुबंध है जो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। मिस ने तुम्हें अपना सारा दहेज दे दिया। उसने तुम्हारा 3 लंबे साल इंतजार किया। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या तुम यू परिवार के साथ विश्वासघात करोगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा यू परिवार डूबने वाला है, इसलिए उसने मुझे दहेज दिया, मुझे इस्तेमाल करके एक मौका पाने की कोशिश में। यह तो बस एक साफ सुथरा सौदा है, इसे इतना महान मत बनाओ। यूनानी, चूंकि तुम लू चेंग को भूल नहीं सकती, मैं तुमसे साफ कहूंगा। सोंग शिशी मेरा सच्चा प्यार है। तुमने तो बहुत पहले ही धोखा दे दिया था। एक लड़खड़ाते यू परिवार की मदद करने से बेहतर है दहेज लेकर हमारे सोंग परिवार में शामिल हो जाओ, है ना? बेशर्म। यू परिवार वापस लेने का फैसला करता है। बनाए गए नियमों के मुताबिक यू परिवार के पास अब नहीं है मार्शल आर्ट्स स्कूल चलाने की योग्यता। इतना बड़ा एस्टेट और एक भी इंसान नहीं जो मार्शल आर्ट्स में माहिर हो, अगर भविष्य में एस्टेट मार्शल आर्ट्स स्कूल नहीं चला सकता और इसे कुछ कौड़ियों में बेच दिया जाता है तो यही लायक है। कौन कहता है कि कोई नहीं? तुम एक मामूली ओपेरा अभिनेता, बचा लो इसे। यू परिवार इतना नीचे नहीं गिरा है कि तुम्हारे आगे बढ़ने की जरूरत पड़े। याद रखो, तुमने अभी अभी मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें यू परिवार के लिए मरना पड़ेगा। सही है, बस एक अनुबंध। उसे पता चल गया होगा कि उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए वह पूरी ताकत लगा रहा है। अरे बेचारा, ऐसे समय में हमें अपनी बड़ी बहन पर निर्भर रहना होगा। क्या तुम्हारे यू परिवार में एक भी मर्द नहीं है जिसमें आगे बढ़ने की हिम्मत हो? योवेई, नांदू के उन 2 बड़े भाइयों का क्या? उन्हें यहाँ ले आओ, हमारे सोंग परिवार के लिए प्रतिस्पर्धा करने दो। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी करो, जल्दी करो।
अगर मैं उन दो लोगों को ढूंढ पाता और मेरे लिए लड़ने वाला कोई होता तो मुझे इतनी जल्दी यूनानी से संबंध नहीं तोड़ना पड़ता। मैं तो उसके साथ मजे भी नहीं कर पाया। युवती, यू जैसा छोटा परिवार मैं खुद संभाल सकता हूँ। उन दो गुरुओं को परेशान करके बड़ा हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं। सोंग परिवार का सोंग पहले दौर में प्रवेश करता है। अच्छा, मुकाबला शुरू हो। तुम परिवार का यह बड़ा बेटा बहुत कुशल नहीं लगता। उसने कभी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया है। वो बस हमारी बड़ी बहन का मुकाबला नहीं कर सकता। वो जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा। छिद्रों से भरा हुआ अच्छा लग रहा है। जब तक यू परिवार इस साल आखिरी नहीं रहता, मार्शल आर्ट्स स्कूल बच सकता है। ध्यान से देखो, ये सोंगयेन छिद्रों से भरा हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत आत्मविश्वासी है। जैसे ही वो अपना चाल चलेगा, जियाओ वेन हार जाएगी। सच में? युवती, वह सिर्फ एक साधारण ओपेरा अभिनेता है। उसे क्या पता होगा? आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति है। उसका दिल हमारे साथ नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी बड़ी बहन बस हार ही नहीं सकती। लगता है मैं इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए बहुत देर से नहीं पहुंचा हूं। वह भी यहाँ है। सुनो, अभी जल्दबाजी न करो। मेरी आंतरिक चोट बहुत संभव है कि उसी के कारण हुई हो। पहले देखते हैं कि रिंग में इधर से उधर हमेशा के वही चाल चलन, कुछ नया नहीं। शियाओ वेन, दीदी, अब तुम्हारा यू परिवार अनुपस्थिति के कारण हार गया है। मैं तुम्हारी यू हवेली खरीदने के लिए 500 तेल देने को तैयार हूँ। नहीं तो तुम जितने लोग यहाँ भेजोगे, मैं 100 तेल कम कर दूंगा। आखिर में अगर मैं तुम सबको मार डाला तो मैं बस जाऊंगा मुफ्त में तुम्हारी यू हवेली में। मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले से चेतावनी नहीं दी। तुमने क्या कहा? क्या वह ऊपर आएगा? वह सोंग का गुंडा किसी का लिहाज नहीं करता। उसे पता नहीं कि यू परिवार में छुपे हुए कितने हुनरमंद हैं। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के नियम एक एक की लड़ाई है। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? साथ साथ ऊपर चढ़कर? सुनो वो भाई, शांत हो जाओ। तुम लोग गुटबंदी करके हमला करना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। अगर तुम यहाँ ऊपर आए तो नीचे उतरने की उम्मीद मत रखना। बेचोगे कि नहीं? युवती, ये विरासत है जो हमारे यू पूर्वजों की पीढ़ियों ने छोड़ी है। उसे बेच दें? मैं तुमसे लड़ूंगा। मिस यू हवेली 400 तेल बेचोगी या नहीं? तुमने श्याओ शान को मार डाला। मैं तुमसे लड़ूंगा। यू हवेली 300 तेल बेचोगी या नहीं? बेचती हूँ, मैं बेचती हूँ। कृपया और ना घायल करो। बेटी, तुम ये मंजूर नहीं कर सकती। मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। बेटी, बस करो शियाओ वेन। अब मैं बेचने को तैयार हूँ। उसके लिए अब थोड़ी देर हो चुकी है। अब तो मैं सिर्फ 1 तोला चुकाने को तैयार हूँ। तुम मिस यू,
मेरी बात गलत मत समझो। मेरा मतलब तुम्हारा अपमान करना नहीं है। मेरा कहने का मतलब है तुम्हारे पास तो वह अभी भी है ना। वह भी अखाड़े में उतर सकता है। मैं 1 तोला देने को तैयार हूँ। वह सिर्फ 1 तोले का ही काबिल है। बस करो। वह हमारे यू परिवार का नहीं है। बेगुनाहों को इसमें न घसीटो। यू परिवार का आज यह पतन पूरी तरह से इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने किसी को गलत समझ लिया। यह क्या है? ली योवेई मेरा साला है। उसका अपमान हुआ था इस आदमी के हाथों। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अगर मरना चाहते हो तो जाओ, कोशिश करके देखो। अरे देखो तो, वह चाहता है कि मैं मर जाऊं। ओह, मैं तो बहुत डर गया। अगर तुम उसे जाने दो तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। यू परिवार का हवेली महल। बेटी, मैं अभी वापस जाकर लाती हूँ महल के कागजात। तुम फिर से गलत समझ रही हो। मुझे कागजात नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वह है पूरा यू परिवार का हवेली महल। क्या मतलब? तुम भी तो हो यू परिवार के हवेली महल का हिस्सा। तो अब से तुम हो हमारे सोंग परिवार की। तुम मेरी रखेल बनोगी, रात को मेरी सेवा करोगी। मेरी बहन, जिस दिन उससे अच्छा न लगे तुम युवा मास्टर ली की सेवा करोगी। कैसा रहेगा? शुक्रिया भैया दायोंग। बहुत हट कर रहा है। सपने में भी नहीं। मैं सिर्फ फोड़कर मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी शर्तें नहीं मानूंगी। आत्महत्या करना चाहती हो? लेकिन इससे पहले कि तुम मरो, मैं पहले उसे मार डालूंगा। बूढ़े, तो तुम हो। मेरा शिष्य मुसीबत में है। मुझे उसके इस संबोधन के योग्य बनना होगा। मैं हर वक्त नजर रख रहा था लू चेंग भाई। उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। ली योवेई था, वो हर वक्त लू चेंग भाई के लिए जाल बिछा रहा था। मुझे पता है। तुम? मैंने सोचा कि इस लड़के को सबका विश्वास खो दे। बूढ़े, तुमने बहुत अच्छी तरह छुपे रहे। तुम क्या? मेरी जिंदगी में 30 साल मार्शल आर्ट्स सीखी है और 30 साल ओपेरा में अभिनय किया है। आज से मैं यह मंडली तुम्हें सौंपने की सोच रहा हूं ताकि तुम लोग इसे संभालो। तुम्हारा ओपेरा का हुनर बड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारी हर एक गतिविधि दिखाती है मार्शल आर्ट्स की बड़ी संभावना। तुम अभ्यास करने के लिए बहुत उपयुक्त हो। वीरान आकाश कारागार उंगली का। उसे मार्शल आर्ट्स का बड़ा हुनर है। तो जिस व्यक्ति की मैं हमेशा से प्रतीक्षा कर रही थी वह हर वक्त मेरे पास ही था। वीरान आकाश कारागार उंगली। उस समय दक्षिणी राजधानी का पहला वो परिवार इसी तकनीक से नष्ट कर दिया गया था। क्या यह सदियों पहले लुप्त नहीं हो गई थी? शिवन, क्या तुम असल में चाहते थे लू चेंग भाई को मार्शल आर्ट सिखाना? कैसे निपटें इस अचानक आए बदलाव से? यह मेरी तुम्हारे लिए अंतिम परीक्षा है। वीरान आकाश कारागार उंगली बहुत पहले लुप्त हो गई थी। मेरे पास बस यह अधूरा मैनुअल है, लेकिन अगर तुम महारत हासिल कर लो उसकी उंगली तकनीकों में से एक की भी, भविष्य में फिर भी दुनिया में धूम मचा सकोगे। उंगली ध्यान से देखो। क्यों? बहुत मस्त लगेगा। महान बंजर की आकाशबंदी अंगुली। ठीक है, महान बंजर की आकाशबंदी अंगुली है ना? नौसिखिया युवक, तेरा ज्ञान सही है। जो मैंने अभी इस्तेमाल किया वह था पहली अंगुली आकाश पृथ्वी बंदी। पहले मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं। पर्वतंदी विध्वंस।
अरे चलो भी। दूसरी अंगुली पर्वतंदी विध्वंस है ना। दूसरी अंगुली पर्वतंदी विध्वंस। किसे कुचलना है? मास्टर हूँ को कुचल दो। पर्वतंदी विध्वंस है ना। महान बंजर की आकाशबंदी अंगुली। यह कैसा मार्शल आर्ट्स का रहस्य है? मुझे लगा था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन आखिरकार उसने एक विशाल अंडा दे दिया, ऐसा लगता है। वो परिवार के महान बंजर की आकाशबंदी अंगुली से सफाई की खबर, उस नरसंहार की खबर बहुत संदेहास्पद है। इस दुनिया में शायद बस ऐसी कोई तकनीक नहीं है। मास्टर नीचे उतरिए। तुम मेरा अपमान कर सकते हो, लेकिन तुम अपमान नहीं कर सकते महान बंजर की आकाशबंदी अंगुली का। मैं पर्याप्त कुशल नहीं हूं। मेरी समझ बहुत कमजोर है। इस दुनिया में कोई न कोई इसमें एक दिन महारत हासिल कर लेगा। तुमने इसे देखा ही नहीं है। नहीं, हमने नहीं देखा है। मास्टर बस एक बार नीचे उतर जाइए। मंच के अपने नियम होते हैं। मास्टर, मैं अभी हारा नहीं हूं और तुम मुझसे कहते हो कि नीचे उतरूं। मैं तुम्हें आमतौर पर कैसे सिखाता हूं तुम सबको। बंजर की आकाश विद्युत अंगुली, बंजर की आकाश उद्यान अंगुली, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली है ना। जब तक तुम दर्शकों को जाने दो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूंगी। मैं वादा करती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? जाओ अपने मालिक को ढूंढो और ले जाओ उसे। यहाँ से चले जाओ। हमारा करार खत्म हो गया है। मैं यू परिवार के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जाओ अपने मालिक को ढूंढो और चले जाओ। यू परिवार का पिछले 3 सालों में तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा है। देख रही हो, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ हमारी सगाई तोड़ने के लिए। तुम्हारी हिम्मत न हो कि सोचो कि तुम्हारा मेरे साथ कुछ लेना देना है। अब मैं विवाह पूर्व समझौते की धारा 20 का आह्वान करती हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। तुमने मुझे यह महसूस कराया है कि मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में है। अभी बाहर जाओ। अगर तुम पालन नहीं करते तो तुम्हें मुझे सारा पैसा वापस करना होगा। ये बात याद रखना, शादी के बाद तुम और जबरदस्ती नहीं कर पाओगे। इस बात की इजाजत मत देना कि वो त्रासदी जो मेरे साथ हुई थी दोबारा दोहराई जाए। क्या तुम मेरी मालकिन की शर्तें मानने को तैयार हो? सगाई 3 साल में खत्म हो जाएगी, समझे? समझ गया। बस 3 साल। ये तो मेरे लिए बिल्कुल सही है। तुम आजाद हो। चूंकि मिस यू इस पर अड़ी हुई है, तो हम बराबर हैं। अपना ख्याल रखना। तो ऐसा लगता है कि असली मालिक वह नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मिस यू, शुक्रिया। आप बहुत दयालु इंसान हैं। अब आपको चले जाना चाहिए। यू परिवार के हवेली में जड़ी बूटियों का एक लॉट है। कृपया उन्हें लू चेंग को दे देना, भले ही वह बुरी तरह बीमार हो। हर एक अतिरिक्त दिन जो वह जीता है एक वरदान है। लू चेंग बुरी तरह बीमार, लेकिन लू चेंग बिल्कुल स्वस्थ है। वह प्रॉप बुक थी जो मैंने लू चेंग को दी थी, जिसने उसे धोखा दिया। अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। सोंगलिन, मैंने उन्हें जाने दिया है और तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? यू परिवार के पास अभी भी मैं हूँ, है ना? आजमाओ। कौन जाने, शायद मैं तुम्हें हरा भी दूं। यू नानी, मुझे पता है तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। यू परिवार इस हालत में आ गया है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मेरे 3 बार सहोगी। अगर तुम 3 बार सह गई तो मेरा सोंग परिवार तुरंत हार मान लेगा। सच में? फिर से वादा नहीं तोड़ोगे ना? सच में हूँ भैया।
और आप सभी मेरे गवाह बनो। अगर सोंगिन ने अपना वादा तोड़ा तो बिजली उस पर गिरे, उसकी बुरी मौत हो। ठीक है, आगे बढ़ो। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है, अगर तुम सह नहीं पाई तुरंत हार मान लेना, नहीं तो सारे वादे रद्द हो जाएंगे। ठीक है। सोंग परिवार का कैनन फिस्ट, तुम्हारे भाई की खास तकनीक, वह बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। इस हथेली के वार से मुझे डर है कि यू नानी के आंतरिक अंग चकनाचूर हो जाएंगे। बिल्कुल। बस काफी है, खत्म हो गया। एक व्यक्ति जिसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा, उसने सोंग परिवार की एक कैनन पाम झेली और असल में खड़ा हो गया। फिर से। लू परिवार का जेड पेंडेंट, वो अभी भी यू नानी के पास है। भूल जाओ, ये सिर्फ एक जेड लॉकेट है, उसे रखने दो, आखिरी यादगार के तौर पर। महोदया, नीचे उतरिए, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकती। युवती, और जोर न लगाओ, वो खुद को मार डालेगी। अब भी जारी रखना चाहती हो? जो तय हुआ वह तय हुआ। 3 प्रहार। मैंने तुम्हें रास्ता दिया था पर तुमने ठुकरा दिया। मैं जेड मैंशन अपने पास रखूंगा। सुन लो, तुम मेरे 3 प्रहार नहीं झेल सकती। अगर कोशिश नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा? महोदया, सोंगिन, अगर तुम उसे जाने दो तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। जेड मैंशन। ये बात याद रखना, शादी के बाद तुम्हें फिर कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे साथ जो दुर्घटना हुई वो दोबारा न होने देना। अब तुम आजाद हो। महोदया, मेरी तरफ आओ। मेरी मालकिन को और चोट मत पहुंचाओ। और चाहिए? 1 प्रहार बाकी है। अब भी खड़ी है? अब भी हार नहीं मान रही? जल्दी करो, तुम डर तो नहीं गए ना? ठीक है, जब तुम खुद मौत को बुला रही हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अब भाला इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने 3 प्रहार कहा था, मैंने कभी नहीं कहा कि सारे मुक्कों से होंगे। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा जल्दी निपटारा करता हूँ। लूचिंग, मैं पहले चली। जब हम किसी और समय और किसी और जगह मिलेंगे तब मैं तुमसे माफी मांगूंगी। मर जा। मैं जीजा जी, ये बाजूबंद आपके ही हैं, उल्का पिंड से बने हैं। मैंने अभी इन्हें उठाया है, बहुत भारी हैं। चाचा, सच में वही है। ऐसा व्यक्ति, वह खुद को इतना गिराकर बीडू में यू परिवार का मनोरंजन करता क्यों बनेगा? लूचिंग, तुम हो। तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है? हटो। तुम्हारी मेरे लिए घात लगाने की हिम्मत? मुझे पहले तुम पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी। मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। फिर से लूचिंग, मैं इस झगड़े में तुम्हें शामिल होने के लायक नहीं हूँ। जब तक तुम लू परिवार का जेड पेंडेंट पहने रहोगी
तब तक तुम लू परिवार की बहू ही रहोगी। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। उसने अभी मेरी रक्षा की। गुरुजी, आपने कहा था कि लू चेंग को मार्शल आर्ट्स में बहुत प्रतिभा है। क्या कोई संभावना है कि उसे मार्शल आर्ट्स आती है लेकिन उसने कभी इस्तेमाल न किया हो? यह असंभव है। वह मुश्किल से एक भाला उठा पाता है। गुरुजी, लू चेंग के बाजूबंद। सच में? लू चेंग आमतौर पर ये पहनता है जब तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग करता है। लू चेंग, तुम्हारे और कितने राज हैं? पिछले 20 सालों से मैं सोंग परिवार में अकेला ऐसा व्यक्ति रहा हूँ जिसने महारत हासिल की है वास्तविक मार्शल गॉड फिस्ट की। अब तक कोई भी मेरी गंभीरता से लेने लायक नहीं था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। सोंग परिवार का वास्तविक मार्शल गॉड फिस्ट, क्या यह ज्यादा ताकतवर है सोंग परिवार के कैनन फिस्ट से? यह वह परम तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके हमारे पूर्वज सोंग ने हमारे स्कूल की स्थापना की थी। अपने समय में हमारे पूर्वज ने इस मुक्के का इस्तेमाल किया एक बार में मार्शल आर्ट्स चैंपियन का खिताब जीतने के लिए, लेकिन यह तकनीक बहुत कठिन है। कोई भी वंशज इसे सीख नहीं पाया। मेरे भाई की पीढ़ी तक फिर से इसमें महारत हासिल नहीं हुई थी। चैंपियन फिस्ट की तकनीक, क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह हार चुका है? वह तो इतनी देर से मरने का नाटक कर रहा था। यह चाल मेरा भाई मूल रूप से इसे बचा कर रख रहा था वहाँ के गुरुओं से मुकाबला करने के लिए, और फिर भी अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस नाकारा इंसान के खिलाफ, इस मार्शल ओपेरा एक्टर के खिलाफ। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए। क्या सोंग यिन ने भी सीख लिया है सोंग परिवार की संस्थापक गुप्त कला भी? और मुझे लग रहा था कि मैं उसे हरा सकता हूँ। अगर मेरे यू परिवार के पास होती ऐसी कोई गुप्त कला मुझे सिखाने के लिए, तो क्या हम आज इतना पतन देखते? गुरुजी, आपने कहा था कि लू चेंग जीत सकता है। मुझे शक है। वास्तविक मार्शल गॉड फिस्ट, मैंने भी इसके बारे में सुना है। केवल ग्रेट डेजर्ट का हेवनली जेलर फिंगर ही वास्तव में इसे पार कर सकता है। ग्रेट डेजर्ट का हेवनली जेलर फिंगर, क्या वो खो नहीं गया था? तुम कैसे मरना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमसे निपटने के लिए गुरुजी, क्या आप लोग नाटक कंपनी से हैं? वो है। गुरु हूँ। क्या आपने मुझे यहाँ शो देखने के लिए नहीं बुलाया था? क्या हो रहा है? आदरणीय अतिथिगण, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। दरअसल यह मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। बस इतना है कि एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। हम अब चैंपियन चुनने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। चंगमिंग, श्री लू, मुझे वाकई असली मार्शल आर्ट्स के डिवाइन फिस्ट के बारे में कुछ जानकारी है। तुम्हारा समय बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। अब मेरे हु परिवार और सोंग परिवार के बीच मुकाबला होगा। क्या? जब पहले यू परिवार को परेशान किया जा रहा था तो तुमने हु परिवार को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अब जब मैं कार्रवाई करने वाला हूँ तो तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। यह मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता हमारे बड़े परिवारों के बीच का मुकाबला है। सबने साफ देखा कि यू परिवार ने पहले ही तुमसे नाता तोड़ लिया है। अब तुम्हारे पास प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार नहीं है। कौन कहता है? जो चीज मैंने तोड़ी थी वो बस प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट था, शादी का सर्टिफिकेट नहीं। नाम में भी और हकीकत में भी लू चेंग मेरा पति है, यू नाने का पति। वह पूरी तरह से मेरा प्रतिनिधित्व कर सकता है और पूरे यू परिवार का भी। युवती, उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं और फिर भी वह मेरी रक्षा करने को तैयार है। मैं उसे अब कैसे छोड़ सकती हूँ सबसे बुरी स्थिति में? श्रीमान हूँ, आराम से लो। चूंकि यह लड़का मौत को दावत देने पर तुला है तो जरूरत नहीं है कि तुम लोग उसका साथ दो। मैं पहले इससे निपटूंगा और फिर तुम्हारे हु परिवार के साथ एक बार और हमेशा के लिए निपटारा करूंगा। जल्दी करो। तुम्हारा यह ग्रैंड शिया मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट क्या थोड़ी और तेजी ला सकते हो? अगर लड़ना है तो लड़ो।
अगर मैं ऊब गया तो मैं तुम सबको एक एक करके कुचल दूंगा। सज्जनों, कृपया शांत रहें। शुरू होने वाला है, बस थोड़ा धैर्य रखें। लू चेंग, मैं तुम्हें नियम समझाता हूँ। आखिरी बार अगर तुम हार गए तो मैं ही होऊंगा जो हु और सोंग परिवारों के साथ मंच के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। यू परिवार को स्थिति पलटने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, अगर मैं जीत गया, क्या इसका मतलब है कि मुझे अभी भी लड़ना होगा तुम्हारे हु परिवार से? क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है? वह सच में तो नहीं सोचता कि उसके जीतने की कोई संभावना है ना? उसकी बातों से लगता है वह सोचता है कि वह चैंपियनशिप जीत सकता है। उस धोखेबाज पीठ पीछे वाले हमले से वह सोचता है कि वह मेरे भाई को हरा सकता है। हाँ, अगर तुम जीतते हो तो तुम किसी भी एक को चुन सकते हो पश्चिमी मार्शल आर्ट्स के चैंपियन में से अगले लड़ाई के लिए, क्योंकि वे सब यहाँ प्रतिस्पर्धा करने आए हैं मेरे हु परिवार के लिए। तो क्या तुम इससे संतुष्ट हो? पश्चिमी मार्शल आर्ट्स के चैंपियन, तुम्हारा हूँ परिवार बहुत चालाक है। क्या तुमने सच में पश्चिमी चैंपियन लाए हैं इस टूर्नामेंट में लड़ने के लिए? तुम लोग, लगता है हु परिवार ने भी यू परिवार की संपत्ति पर नजर गड़ा रखी है। अब वे खुलकर इसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम कटिंग बोर्ड पर मछलियों की तरह है, उनकी दया पर। चाहे सोंग परिवार हो या हु परिवार, जब तक लू चेंग यह लड़ाई जीत लेता है तब तक दोनों में से कोई भी अपना मनचाहा नहीं पा सकेगा। मुझे लू चेंग पर भरोसा है। उस स्थिति में मुझे लगता है हमें जरूरत नहीं है इतना झंझट करने की। तुम और तुम एक साथ ऊपर आओ। मैं एक साथ तुम सब हूँ और सोंग परिवार वालों से लड़ूंगा। कमीने अभिनेता, सदियों पुरानी विरासत वाले परिवार के सामने, मार्शल आर्ट की एक धरोहर के सामने तुम इधर उधर डींगे हाँक रहे हो। कुएं का मेंढक होकर भी आसमान का दावा करना। मुझे कहने दो, आज मैं तुम्हें नर्क तक का शॉर्टकट दिखा दूंगा, यानी कि दिव्य मुट्ठी झेनवू। दिव्य मुट्ठी झेनवू, पहला प्रहार, आकाश पकड़ने वाला हथौड़ा। यह मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है? लू चेंग, लगता है उसने सच में सीख लिया है आकाश को कैद करने वाली महान मरुभूमि की अंगुली। सच में? महोदया, लू चेंग, उसने सच में सिर्फ अपनी छोटी उंगली से सोंग परिवार के अनुसार उसने जो किया वह असली दिव्य मुट्ठी झेनवू था। शायद पहले वाले भाई ने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी, इसलिए वह बहुत थक गया है। हाँ, शायद युवा मास्टर सोंग बहुत थक गया है, इसलिए इस लड़के ने उसकी कमजोरी का फायदा उठा लिया। ऐसा ही होना चाहिए। वह वास्तव में कितना मजबूत है, हमारे साथ भी और 10 सोंगिन मिलाकर फिर भी उसके मुकाबले नहीं है। तो क्या हमें अभी भी लड़ाई में लियो वेई का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? 27वां चाल, मृग सिंह अटकाता है। 28वां चाल, 29वां चाल, लू चेंग जीतने ही वाला है। दिव्य मुक्का झेनवू, आखिरी चाल। लू चेंग ने बहुत आसानी से जीत लिया। लू चेंग जीत गया। ये वांग परिवार की विला है, तुम इसे ले नहीं सकते। भैया, मुझे मत फेंको, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। मैं अब भी लड़ सकता हूँ। ये दाशिया का कुंग फू है। कितना धीमा, ताकत ही नहीं है। ये बच्चों का खेल है क्या? बकवास चालें। सब चुप रहो। एक छोटी बहन, एक बड़ा भाई, तुम दोनों बारी बारी से धोखा दे रहे हो। पूरे सोंग परिवार की इज्जत तुम दोनों ने बर्बाद कर दी, पूरी तरह बदनाम कर दिया। तुम्हें चोट लगी है? नीचे उतरो, मुझे देखने दो। अब तुम्हें और लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ, सोंग परिवार बाहर हो गया है मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार। अब बारी है वो परिवार की मंच पर आने की। हमारा सोंग परिवार अभी हारा नहीं है। यो वेई,
जिसे तुमने बुलाया था। नांदू का नंबर 1 विशेषज्ञ, उसे बुलाओ, वो मेरे लिए लड़े, वो मेरे हैं। सोंग परिवार का गुप्त हथियार। नांदू का नंबर 1 विशेषज्ञ। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट यह काफी देर से चल रहा है। तुम दोनों आखिरकार तुम आ गए। माफ करना ली साहब, मुझे गंभीर आंतरिक चोटें आई हैं। मैं अभी अभी ठीक हुआ हूँ। फिर से अपनी मजाकिया बातें। सबको पता है कि ब्लैक टाइगर पूरे नांदू का सबसे बेहतरीन फाइटर है। ऐसा कौन तुम्हें चोट पहुंचा सकता है? 2 मास्टर्स आ गए हैं। इस साल का टूर्नामेंट टॉप लेवल के फाइटर्स से भरा हुआ है। बड़े भाई, आखिरकार तुम आ गए। नांदू का नंबर 1 भी यहाँ आ गया है। तुम्हारा खात्मा हो गया। यू नानी, देख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए 2 मास्टर्स लाया था। मैं चाहता था कि तुम्हारा यू परिवार इस टूर्नामेंट में पूरी बढ़त बनाए रखे। बस तुम लोगों की सोच इतनी संकीर्ण है। तुमने मुझे नाराज कर दिया सिर्फ एक आदमी लू चेंग के लिए। तुम्हारा यू परिवार दूसरों के हाथों में खिलौना बनने से नहीं बच सकता। तुम तो क्या हुआ? जिस व्यक्ति की मैं प्रशंसा करती हूँ वह एक बहादुर आत्मा है जो संकट के समय आगे बढ़कर खड़ा होता है, न कि एक कायर जो सिर्फ दूसरों के पीछे छिपने की हिम्मत रखता है। भले ही मेरा यू परिवार हार जाए, लू चेंग तुमसे 1000 गुना बेहतर है, 10,000 गुना बेहतर। उससे बात करना बंद करो। रेफरी, हमारा सोंग परिवार अभी नहीं हारा है। मैं देखना चाहती हूँ लू चेंग का सिर जमीन पर पटक दिया जाते हुए। क्या तुम पाने की कोशिश कर रही हो? मेरा सिर, लू चेंग का सिर। गलत मत समझो ली साहब, हम प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? हम आए हैं मुकाबला छोड़ने के लिए। पहले जो काम तुमने हमें दिया था। इस रात के समय तुम पीछे हट रहे हो? हाँ, हम वापस लेने आए हैं। हम टूर्नामेंट से हट रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था, एक सड़ा आम पूरी टोकरी खराब कर देता है। तुम यू परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते, इसलिए तुम जा रहे हो। क्या तुमने सोचा है कि वे भी तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते? हे इजियोंग, हे हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या पैसा कम है? अगर तुम इस टूर्नामेंट में पहला स्थान जीत सकते हो तो जो चाहो मांग लो। महोदय, तुम समझ नहीं रहे। आज सही मौका है गिराने का यू परिवार की हवेली को। अगर तुम दोनों तैयार हो तो मैं कोई भी रकम दूंगा। यह पैसे की बात नहीं है। बात यह है कि हम दोनों अब लड़ने की हालत में नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं किसी को भेजूंगा तुम्हारा कमीशन तुम्हारे घर पहुंचाने। बस हमें इतना ही कहना है। हम विदा लेते हैं। अलविदा। वहीं रुको। क्या वे सच में बिना कुछ कहे वापस ले लिए? यो वेई, तुमने कैसे लोग ढूंढे हैं? क्या वे सच में हैं नांदू के सबसे अच्छे लड़ाके? शिशी, इस अहम मौके पर मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैंने उन्हें लू चेंग से लड़वाया था। मुझे लगता है कि उन्हें गहरा डर है लू चेंग से। मुझे मत बताओ कि उन्हें लू चेंग से डर लगता है। उन्होंने आखिरी वक्त में हिम्मत हार दी और लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। लू चेंग, सोंग परिवार हार चुका है। तुम्हें और लड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे आओ। हू परिवार ने किराए पर लिए हैं इन पश्चिमी चैंपियनों को। नांदू के सबसे अच्छे लड़ाके भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे। वे सिर्फ वापस ले सकते हैं और कोशिश मत करो। देखा, उन्हें पश्चिमी लोगों से डर लगता है। कुछ बिना चरित्र के कायर और खुद को कहते हैं दशिया के लोग। अपने दयनीय दशिया के मार्शल आर्ट्स समेटो और चले जाओ। जब तक कि तुम यहाँ रहना चाहते हो और इतनी बड़ी पिटाई खाना चाहते हो कि हमारे लिए एक गाना गाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम इस्तेमाल करने वाले हो मेरे साथ भी सिर्फ एक उंगली? 1 सेकंड, तुम्हें हराने के लिए। तुझे हराने के लिए बस 1 सेकंड काफी है। बस 1 सेकंड। वही सेकंड है। वह कोई हरकत क्यों नहीं कर रहा? लू चेंग आखिर कर क्या रहा है? मिस, वो तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। अगर लू चेंग ऐसा कह रहा है तो उसके पास जरूर कोई वजह होगी। 1 सेकंड में विरोधी को हराना सिर्फ एक उंगली इस्तेमाल करने से भी ज्यादा बेतुका है।
ये तो ये वही पट्टी है जो लू चेंग ट्रेनिंग के दौरान पहनता था। उसने सिर्फ कलाई के बैंड ही नहीं पहने हैं, बल्कि वजन भी बांध रखा है। रेफरी, अब आप स्टॉपवॉच शुरू कर सकते हैं। अभी अभी क्या हुआ? तुम में से किसी ने देखा क्या हुआ? यूवेई, तुमने साफ देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। बहुत तेज था। उसकी क्षमता शायद टूर्नामेंट के पहले स्थान के स्तर से भी आगे है। गुरुजी, लू चेंग भाई, ऐसा नहीं कि उसमें अभिनय का टैलेंट नहीं है। वो हमारे साथ रोज वजन उठाकर ट्रेनिंग कर रहा था। वह बदमाश इतने समय से मुझसे छुपा रहा। असल में वही है जिसमें अभिनय की सबसे अच्छी क्षमता है। अगला कौन है? कौन मुझसे लड़ना चाहता है? युवा लू, जरा ठहरो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए हमारे हु परिवार ने पूरी तैयारी की है। हम पहला स्थान हासिल करने पर तुले हैं, और तुम्हारी बात करें तो तुम एक होनहार प्रतिभा हो। चलो हमारे रिश्ते को खराब न होने दे। कौन सा पहला स्थान? पहला स्थान हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है, क्या तुम लोगों को भी यूजिया माउंटेन विला चाहिए? नहीं, चाहना नहीं है। हमारा इरादा इसे खरीदने का है। मुझे पता है तुम्हारा यू परिवार के साथ उतना गहरा रिश्ता नहीं है। तुम लोगों ने बस एक कागज पर दस्तखत किए, एक प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट। मेरी बात सुनो, उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालना बंद करो। और मेरी बात करें तो मेरी एक पोती है, वह यूनानी से कम नहीं है। क्या ख्याल है, क्या हो अगर हम नीचे उतरकर बात करें? अच्छा लगता है, लेकिन अफसोस की बात है, ये मार्शल आर्ट्स का अखाड़ा है। पहले तुम्हारा हु परिवार नियमों पर अड़ा रहता था, मुक्कों से बात तय करने पर अड़ा रहता था। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, ठीक है, मंच पर आओ। लू, जब मैं यह कहता हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी प्रतिभा की कद्र करता हूँ। मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। देखो, मेरे पास बहुत से पश्चिमी चैंपियन हैं। अगर हम लड़े तो मुक्के और लातों की तो आंखें नहीं होती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे हु परिवार को हरा सकते हो? तुम, लू, यू परिवार का हवेली वह जगह है जहाँ हम अपना कारोबार करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रास्ते में आने की? तुम हमारे कारोबार के रास्ते में खड़े हो रहे हो। कारोबार? हम यू परिवार के हवेली को लेने आए हैं, मार्शल आर्ट स्कूल की एक नई शाखा खोलने के लिए। तुम विदेशी लोग न स्कूल चलाते हो न सिखाते हो। वह कैसा कारोबार है? दक्षिया में बहुत मजदूर हैं। हम बस यू परिवार के हवेली को एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि उन सभी को मजदूर के तौर पर हमारे देश भेजा जा सके। इसमें अजीब क्या है? तुमने क्या कहा? क्या तुम यू परिवार के हवेली का इस्तेमाल मेरे देशवासियों की तस्करी करने के लिए करना चाहते हो? इंसानों के साथ व्यापार करने के लिए? इसमें बुराई क्या है? ऐसा नहीं है कि हम उन्हें पैसे नहीं देते, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें खाना नहीं देते। बिल्कुल सही, लू चेंग। हमारे देश को देखो, इतने सारे लोगों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। उन्हें विदेश भेजना उन्हें एक मौका देता है अपनी किस्मत बदलने का। तुम्हारी काबिलियत अच्छी है। आ जाओ, एक सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करो। जो पैसा कमाओगे उसमें से हम तुम्हें हिस्सा देंगे। क्या कहते हो? लू चेंग, तुम ये मत मानना। हमारे वो देशवासी जिन्हें विदेश में बेच दिया गया है, उन्हें हर दिन अंतहीन काम करना पड़ता है। अगर वे अच्छा नहीं करते तो उनकी पिटाई होती है। उनका रोज का खाना बस नमकीन दलिया का एक कटोरा होता है। अगर वे बीमार पड़ जाए तो बस उन्हें रेलवे ट्रैक के किनारे दफना दिया जाता है। उनमें जरा सी भी इज्जत नहीं बची है। चुरेबाज लोग, झूठ। जो कुछ तुम कह रहे हो वह सब झूठ है। लू, अगर तुम अभी नीचे उतर आओ तो हम शांति से बातचीत कर सकते हैं, यू परिवार के हवेली का एक दाम तय करने के लिए। नहीं तो मुझे डर है कि जो पश्चिमी चैंपियन मैं भेजूंगा वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? एक उंगली से लड़ना या एक सेकंड में खत्म हो जाना? तुम जानवरों से भी बदतर हो। मैं चाहता हूं कि तुम सब बेवकूफ।
यार, वह बेतहाशा ताकतवर है। उससे हार जाने में कोई शर्म की बात नहीं है। शिशी, डरने की क्या बात है? अभी 2 और बाकी हैं। हमारा सबसे अच्छा खिलाड़ी अभी तक मैदान में ही नहीं उतरा है। क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? ग्रैंशिया के लोग, तुम फंस गए। लू चेंग, पीछे से सावधान। बिना दिमाग वाले ग्रैंशिया के लोग, मर जा। उसकी मुट्ठियां पत्थर जैसी मजबूत हैं। यह उसकी टीम नहीं है, यह वह टीम है जो उसने अपने हाथों में ले रखी है। नीची चाल। भाई लू चेंग जीत गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम में काफी हुनर है। दडेरो दाहुआंगिंतियान, वह नई ऊंचाइयों को छूने के लिए ही बना है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए ही बना है। इतने लंबे तगड़े विदेशी जैसा कोई भी उसे हरा नहीं सका। अगर तुमने जो दोनों एक्सपर्ट दक्षिणी राजधानी से बुलाए थे अभी भी यहाँ होते, शायद स्थिति अलग होती। शिशी, क्या तुम अभी तक नहीं समझी? योवेई ने पहले ही कह दिया था। वे दोनों एक्सपर्ट पहले ही लू चेंग से भिड़ चुके हैं। उनके पीछे हटने की वजह लू चेंग ही है। जियाओ वेन, लू चेंग और ली योवेई अपने आसपास के एक्सपर्ट से भिड़ चुके हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। मैंने लू चेंग को डांटा भी था कि उनमें संयम नहीं है। अब देख रही हूँ, मैं बहुत ही छिछोरी निकली। और कौन है जो इस मुकाबले का इस्तेमाल करना चाहता है यू परिवार पर कब्जा करने के लिए? ये विदेशी सच में भरोसे के लायक नहीं है। हु चांगमिंग रिंग पर चढ़ रहा है। हु चांगमिंग पिछले साल के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का चैंपियन है। वह रेफरी भी है। नियमों के मुताबिक वह हु परिवार की तरफ से मुकाबला नहीं कर सकता। हु शान है। इसका क्या मतलब है? जो हो गया सो हो गया। उसने अपना फैसला ले लिया है। वह खुद अपनी मौत को बुला रहा है, अपनी मर्जी से। तुम्हें एक प्रतियोगी माना जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर ये पुराने जमाने का टूर्नामेंट होता तो तुम पहले नंबर पर होते। बड़े अफसोस की बात है कि तुमने जिद की यू परिवार का साथ देने की। अगर आज मैं तुम्हें नहीं मारता तो बाद में मारना पड़ेगा। एक ही बार में खत्म करना बेहतर है। तो फिर आज ही सही। तुम्हारी पिछली निष्क्रियता ने यू परिवार को बहुत दुख पहुंचाया। अब तुम तैयार हो, पिटाई मांगने आ गए हो। ये बिल्कुल सही है। तुम खुद मांग रहे हो। पिछले साल जब मैं पहली बार मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में आया तो मैंने सिर्फ अपनी 1/10वीं ताकत ही इस्तेमाल की और आसानी से चैंपियनशिप जीत ली। तुम अकेले नहीं हो जिसने वजन के साथ ट्रेनिंग की है। तुम्हारे कलाई के वजन 1000 पाउंड के हैं, मेरे 2000 हैं। तुम्हारे घुटने के वजन 1500 पाउंड के हैं, मेरे 3000 हैं। तो अब क्या लगता है, क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं पहला कदम बढ़ाऊं? यह हुचांगमिंग पिछले साल प्रतियोगिता में उसने सबको पछाड़ दिया था और चैंपियनशिप जीत ली। और क्या वह हर समय वजन लेकर चलता था? उसने तो बस इस्तेमाल किया था अपनी असली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा। यह तो पागलपन है। ऐसा लगता है कि यह लू चेंग न हो तो भी हमारी कोई उम्मीद नहीं थी यूजिया मैंशन जीतने की। किसी इंसान की ताकत उसके उठाए वजन से नहीं नापी जाती। बकवास बंद करो। मैंने पूरी लड़ाई देख ली है। तेरे हर मूव को मैंने पूरी तरह समझ लिया है। अभी घुटने टेक, वो परिवार का कुत्ता बन जा तो शायद तेरी जान बख्श दूं। हास्यास्पद। जियाओविन, यह काम नहीं कर रहा। कुछ लोगों को लेकर निकल जाओ। जाओ, अधिकारियों को बुला लाओ अभी। हाँ, चलो। मिस यू, अपनी सांस बचाओ। पूरा थिएटर घेर लिया गया है मेरे आदमियों से। तुम लोग शराब पिलाने से इनकार करते हो। चूंकि मैं तुम्हें खरीद नहीं सकता तो जल्द ही मर जाओगे।
फिलहाल बस देखते रहो। वह बूढ़ा बदमाश, उसके पास लू चांगमिंग जैसा भारी भरकम आदमी है, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। उससे पहले उसने लू चेंग को हार मानने के लिए कहने की कोशिश की और फिर उस पर पश्चिमी लोगों को छोड़ दिया। पता चला कि वह बस मदद बुला रहा था इस जगह को घेरने के लिए। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? लू चांगमिंग हार सकता है। चलो सब मिलकर बाहर निकलते हैं। लू चेंग बस बहुत ही तगड़ा है। हू चांगमिंग को टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। मैंने तुमसे कहा था, किसी इंसान की ताकत उसके द्वारा उठाए गए वजन से नहीं मापी जाती। तुम वजन उठाते हो प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मैं इसे उठाता हूँ दर्शकों को चोट पहुंचाने से बचने के लिए। तेरे मुक्के और लाते बहुत कमजोर है। बहुत फूहड़। तो देख, यह है बस कुछ फटे हुए पन्ने जो तेरे गुरु ने बटोरे थे। इनसे कुछ नहीं बनेगा। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली महान मरुस्थल का स्वर्गीय कारागार उंगली क्या होती है। आधी उंगली आकाश पृथ्वी हिला दे। लू चेंग, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया। इतने लंबे समय से वह इतना घमंडी बना हुआ था। आखिरकार कोई तो ऐसा मिला जो उसे उसकी औकात दिखा सका। ऐसा लगता है कि लू चांगमिंग अभी भी सबसे बेहतरीन योद्धा है। मैं ठीक हूँ। पहले मैं बस थोड़ा सा चकरा गया था, इसीलिए वो मुझे अचानक पकड़ पाया। यह तो साफ है कि तुम बहुत निपुण हो। तुमने अपनी असली ताकत क्यों छुपाई? 3 साल की शादी की शर्त मान लेना, मेरे साथ रहना। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। उस बारे में मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मुझे पूछने दो, ये दाहुआंग क्यू तियान फिंगर, तुमने इसे कहां सीखा? क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? बिल्कुल। गुरु शिष्य परंपरा का समारोह करो, घुटने टेक कर प्रणाम करो और मुझे गुरुजी कहकर बुलाओ, तब मैं तुम्हें यह सिखा सकता हूँ। दयनीय, बहुत दयनीय। तेरे दिखावटी हरकतें असली महारत का मुकाबला नहीं कर सकती। वे तुरंत ढह जाती हैं। लू चेंग, वह असली दाहुआंग क्यू तियान फिंगर जानता है। मैं पूरी तरह जानता हूँ कि यह तकनीक कितनी प्रबल है। लड़ना बंद करो, तुम खुद को मार डालोगे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, सिर्फ नांदू के लू परिवार के पास ही दाहुआंग क्यू तियान फिंगर के पूरे रिकॉर्ड हैं। नांदू की लू परिवार, तुम सही थे, मुझे वह मिल गया। बिल्कुल नांदू में लू परिवार के घर में मैंने खोदकर निकाला ग्रेट वाइल्डरनेस का कैप्टिव स्काई फिंगर। माँ, मैंने अपने पिता का बदला ले लिया है। आज से मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हूँ। माँ, जिन्होंने लू परिवार का सफाया किया वो तुम लोग थे। तुम नांदू के वो परिवार के साथ मिले जुले थे। वो परिवार था, उन्होंने मेरे दादा और मुझसे लू परिवार का सफाया करवाया। उन्होंने कहा कि लू परिवार बहुत बड़ा खतरा था। पता है क्या, वहाँ बस कुछ ही नौकर थे और एक बूढ़ी औरत घर की रखवाली कर रही थी। यह तो बहुत आसान था। अरे हाँ, अब याद आया, वो नौकर मैंने मारे थे, सबके सब। वह बूढ़ी औरत हमारे आगे गिड़गिड़ाई और मिन्नतें करने लगी कि हम उसके बेटे की जान बख्श दें। उसने कहा कि वह बदले में देगी ग्रेट वाइल्डरनेस का कैप्टिव स्काई फिंगर उसकी जान के बदले। हमने मानने का नाटक किया। जैसे ही मेरे हाथ में आया ग्रेट वाइल्डरनेस का कैप्टिव स्काई फिंगर, मैंने बस एक थप्पड़ जड़ दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। हम योजना बना रहे थे कि उसका बेटा जब लौटे तो उसे भी चुप करा दें। बड़े अफसोस की बात है, हम शाम तक इंतजार करते रहे और वो कभी नहीं आया। नांदू के वो परिवार के गायब होने के बाद तुमने उनका धंधा अपने हाथ में ले लिया। तुमने शुरू कर दिया दक्षिण के मजदूरों की तस्करी, इसीलिए तुम्हें यू परिवार की हवेली चाहिए थी।
ताकि उसे अपने ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल कर सको, है ना? यूजी, आप वाकई उतनी ही तेज दिमाग हैं जितना सुना था। एक बार मैं इसका इंतजाम कर लूं, तो यकीनन अच्छी कीमत मिलेगी। मैं 3 साल से दोषियों की तलाश में हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम लोगों से यहाँ टकरा जाऊंगा। अगर आज मैं तुम्हारे हु परिवार को जड़ से नहीं मिटाता। लड़का, तुम नांदू के लू परिवार से हो। नांदू का लू परिवार, उनके मुखिया लू कियांकुन। उनके दिनों में लगातार 10 साल तक उन्होंने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीता। उनकी ताकत को दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता था। तो लगता है यह लू चेंग उनका बेटा होना चाहिए। लू कियांकुन मौजूदा चैंपियन। मैंने उनके बारे में सुना है। बाद में वो परिवार के मुखिया वू सांगफेंग दुनिया के सबसे मजबूत बन गए। 3 साल पहले तक वो परिवार का सफाया हो गया। दुनिया के सबसे मजबूत आदमी का बेटा। नांदू का एक मार्शल आर्ट्स परिवार। लू परिवार का युवा मास्टर। वह पद 10 लियोवेई मुकाबला भी नहीं कर सकते। आखिरकार मैं बहुत ऊंची उम्मीद कर रही थी। वह बच्चा जरूर, उसे पहले से ही पता था कि कैसे इस्तेमाल करना है। स्वर्ग को बंदी बनाने वाली विशाल मरुभूमि की अंगुली। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उसे वह टुकड़ा दिया, उसने वह चेहरा बनाया मानो कुछ कहना चाहता हो। लू चेंग, चूंकि तुम स्वर्ग को बंदी बनाने वाली विशाल मरुभूमि की अंगुली जानते हो, तो फिर क्यों हु चांगमिंग ने तुम्हें पीछे धकेल दिया उसी चाल का इस्तेमाल करके? वह अंगूठी है। चंगमिंग, चूंकि वह नांदू के लू परिवार से है, उसे भी पता होना चाहिए। स्वर्ग को बंदी बनाने वाली विशाल मरुभूमि की अंगुली। चिंता मत करो दादा, मैं प्रशिक्षण की विधि का पालन कर रहा हूँ। स्वर्ग को बंदी बनाने वाली विशाल मरुभूमि की अंगुली के लिए मेरा दैनिक भार उससे दोगुना है। जो वह जानता है वह मैं भी जानता हूँ। उसे कुचल देना चींटी को कुचलने जैसा होगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? ध्यान से देखो, उंगली आकाश और पृथ्वी को बंद कर देती है। क्या लगता है तुम्हारी वो महान उदास कर देने वाली उंगली जो आकाशों को बंद कर देती है, उस पर तुम्हारी पूरी पकड़ अभी नहीं है। जैसा मैंने सोचा था। गुरुजी, क्या हो रहा है? लू चेंग ने इसे पहले ही उसके सर्वोत्तम स्तर तक विकसित कर लिया है। उसके हाथों में जो 3 छल्ले हैं वे उसके असली वजन हैं। अगर छल्ले ही असली वजन है, तो फिर उसने और सारा सामान क्यों पहन रखा है? उसकी और हु चांगमिंग की सोच अलग है। वह वजन के साथ प्रैक्टिस करता है क्योंकि हमें चोट पहुंचाने से डरता है। लू चेंग, इतना घमंड मत करो। वह तो बस पहली उंगली थी। पहाड़ों और नदियों को चूर चूर कर दो। देखो हु चांगमिंग कितना घमंडी है। लू चेंग का शरीर खर्च कर चुका है इतनी ऊर्जा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका शरीर इसे सहन कर पाएगा। आप किस बारे में बात कर रही हैं? लू चेंग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसका शरीर कैसे इसे सहन नहीं कर सकता? छोड़ो भी, मेरे पास समय नहीं है यह सब समझाने का। तीसरी उंगली। तीसरी उंगली मेरी अधूरी पुस्तिका केवल दर्ज करती है अधिकतम 2 उंगलियां। वीरान आकाश के कैदी सम्राट की उंगली का अभ्यास करना, केवल एक उंगली में महारत हासिल करना तुम्हें इस दुनिया में अजेय बना देता है। और यह तो तीसरी उंगली है। यह आभा बहुत शक्तिशाली है, वास्तव में योग्य है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट होने का। यह तो ऐसा है देवताओं की लड़ाई जैसा। 3 उंगलियां सभी जीवित प्राणियों का विनाश करने के लिए, जिंदगी खत्म करने के लिए 3 उंगलियां। नामुमकिन। अपने समय में वू परिवार, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार माना जाता था, यहाँ तक कि फू तियान और उसके आदमी भी बस इतना ही कर पाए कि ज्यादा से ज्यादा 2 उंगलियां ही छोड़ पाए। कि तुम तीसरी उंगली का इस्तेमाल कर रहे हो, ये दिखाता है कि इस गुप्त कला की तुम्हारी समझ कितनी ऊपरी ऊपरी है। तुम बिल्कुल अयोग्य हो आसमान को कैद करने वाली महान उदास उंगली चलाने के लिए। ले इसे, जाकर थोड़ा और अभ्यास कर। इसे उतारो। यह अंगूठी 5000 जिन की है। 5000 जिन। लू चेंग के हाथ में उसके पास ऐसे 3 अंगूठियां हैं। यह लू चेंग
वह तो बिल्कुल एक राक्षस है। यहाँ तक कि इन अंगूठियों को उतारने से पहले भी उसकी और मेरी ताकत का फर्क ऐसा था जैसे कुएं का मेंढक चांद को देख रहा हो। लेकिन अब ऐसा लगता है श्रीमान, जो पहले हुआ उसके बाद यू परिवार के साथ, क्या तुम्हें लगता है कि लू चेंग हमें शांति से रहने देगा? सोंगिन, अभी तुम काफी प्रभावशाली लग रही थी। मेरी श्रीमती की कीमत पर खुद को दिखाना। मैं तुम्हें बताता हूँ, लू चेंग के हस्तक्षेप का कारण उसकी गहरी भावनाओं के कारण है मेरी श्रीमती के प्रति। जैसे ही वो निपट लेगा हु परिवार से, वो हिसाब चुकता करेगा। वह तुम में से हर एक से हिसाब चुकता करेगा। जियाओ वेन, कैसी गहरी भावनाएं, बकवास मत बोलो। और तुम लोग इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि हु परिवार इतना आसानी से संभाला जा सकेगा। यह बूढ़ा सटिया क्या कर रहा है? दादा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे बचाओ। अगर तुमने अब मुझे नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगा। लू चेंग, सावधान। आकाश को कैद करने वाले महान मरुस्थल की उंगली, आकाशीय गुंबद को तोड़ने वाली 4 उंगलियां। आकाशीय गुंबद को तोड़ने वाली 4 उंगलियां। 5 उंगलियां प्रमाण को हिला देती हैं। हु परिवार बहुत धोखेबाज है। उन्होंने अपनी असली फितरत को बहुत अच्छे से छुपाया है। यहाँ तक कि हु शानहे ने भी महान मरुस्थल के आकाश को कैद करने वाली उंगली में महारत हासिल कर ली है। जो लोग अपनों को धोखा दे सकते हैं, उनके दिल हमारी कल्पना से भी ज्यादा कठोर होंगे। हु शानहे ने भी यह सीख लिया है। महान मरुस्थल के आकाश को कैद करने वाली उंगली, यह अविश्वसनीय है। यह तो उनका आखिरी हथियार होगा। किसने सोचा था कि हम अभी तक उसे हरा नहीं पाए हैं? मिस्टर लू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ मिस्टर लू, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं जेड मैंशन छोड़ देता हूँ। हम हार मानते हैं। लू चेंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। और वे? सोंग परिवार, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले करता हूँ। जहां तक हूँ परिवार के इन लोगों की बात है, उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। मैं उनसे खून का हिसाब चुकता करवाऊंगा। लू साहब, आपके परिवार के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार वो परिवार है। वो जेंगफेंग था, उसने हमें मजबूर किया। हम निर्दोष हैं। तो ये बातें जमीन के नीचे जाने पर कहना। खुद वो जैंगफेंग को जाकर बताओ। लू साहब, मैं जानता हूँ मैंने गलती की। मुझे आपकी माँ के बारे में अफसोस है। मेरे वो परिवार की सारी दौलत मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं विनती करता हूँ, हमारी जान बख्श दो। चिल्लाना बंद करो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये जोड़ा बात कर रहा है? क्या यह इसलिए है क्योंकि तुमने 3 साल पहले अपना परिवार खो दिया और तुम दुनिया से दूर रहना चाहते थे, इसलिए तुमने हमारी शादी की सगाई आगे बढ़ाई? पूरी तरह से नहीं। हमारी शादी की सगाई मेरी माँ ने तय की थी। उनकी आखिरी इच्छा था कि मैं शादी के बाद एक सादा जीवन जीऊं, ताकि मैं अपनी मार्शल आर्ट। तो यह सब तुम्हारी चाची का आइडिया था? कोई आश्चर्य नहीं, पिछले 3 सालों से तुम इतने चुपचाप रहे। तुमने एक इतने सख्त शादी के समझौते को मान लिया। पिछले 3 सालों से तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है। मैंने कभी भी तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। वो समझौते में लिखा था, मुझे तुम्हारी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए थी। वो सिर्फ मेरे कर्तव्य का हिस्सा था। लेकिन मैंने समझौता तोड़ दिया है। फिर भी तुमने मुझे फिर से बचा लिया। वह भी मेरे कर्तव्य का हिस्सा था। मैं मर जा। नानी, नानी, मर जा। तुम मौत मोल ले रहे हो। महान यर्मों की कैद हाथ। महान यर्मों की कैद की उंगली। नानी, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मुझे गोली लगी है। मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? छोड़ दो। अभी के लिए मैं नाटक करूंगी। मिस, मैं स्पष्ट रूप से पहले ही बॉक्स में पिस्तौल बदल दी।
सिर्फ विस्फोटक फटे, गोलियां नहीं थीं। फिर भी मुझे चोट लगी है। तुमने क्या कहा? ये एक नकली पिस्तौल है। वो वास्तव में यहाँ है। तुम ठीक हो? तुम्हें इतने दुखी रोते देखकर मुझे उठने का दिल नहीं हुआ। खैर, क्या यह अनुबंध की वजह से है? मैं सिर्फ अगर मैं वापस जा सकती उससे पहले कि वह अंतिम बीमारी से ग्रस्त हो जाता, मैं अपना। श्रीमान ली, सुना क्या? आज के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में एक नौजवान था जिसने उन विदेशियों की खूब धुनाई की। उसने उनके अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के जाल को खत्म कर दिया। उसने मेरी भी मदद की, मेरा कोटा समय से पहले पूरा करने में। वो विदेशी 3 साल पहले उन्होंने वो परिवार के साथ गठजोड़ किया था। वे साथ मिल गए और हर जगह लोगों की तस्करी करने लगे। मैं इतना परेशान था कि रात को नींद नहीं आती थी। अब वे गए और वो परिवार से जुड़ गए हैं। लेकिन इस साल के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में कई गवाहों ने पुख्ता सबूत दिए, तो अब हमने पूरे हु परिवार को एक ही झटके में गिरफ्तार कर लिया है। खैर, मामला तो सुलझ गया, लेकिन यह सब इंस्पेक्टर चीफ चेन की वजह से है। आपके मार्गदर्शन के बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरा पोता, लगता है वह भी टूर्नामेंट में शामिल हुआ था। वह विदेश में मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई करके अभी अभी लौटा है। यह काम करने वाला वही तो नहीं था? काश यूवेई होता, लेकिन अफसोस यह कोई और था। नाम था लू चेंग। वह पहले काम करता था एक ओपेरा कंपनी में मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर। अरे हाँ, दरअसल वह उसी कंपनी में काम करता था जो आपने शुरू की थी। यह लड़का पूरा पैकेज है और शांत स्वभाव का है। वह चुपचाप रहता है। अब उसने हासिल कर ली है इतनी बड़ी उपलब्धि। मैं उससे मिलना चाहूंगा और मैं औपचारिक रूप से उसे बधाई देना चाहता हूँ। मेरे अच्छे भतीजे, तेरे दादा और मैं बात कर रहे थे। हमें पता चला कि तू 3 साल से विदेश में मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था। तू इतना नाखुश क्यों दिख रहा है? तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? मास्टर ली, चीफ इंस्पेक्टर चेन। चीफ इंस्पेक्टर चेन यहाँ है, स्वागत है। तेरे चेहरे के हाव भाव से तो लगता है कि तू मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं है। अच्छा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया, युवा मास्टर ली? अच्छा, चीफ इंस्पेक्टर चेन फिर से मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको देखकर खुश नहीं हूँ। मैं अभी विदेश से पढ़कर लौटा हूँ और अब मुझे कोई पहचानता भी नहीं। मुझे परेशान किया गया। परेशान किया? तुमने उन्हें नहीं बताया कि तुम कौन हो? बताया था, मैंने अपने चाचा का नाम लिया था। फिर भी उन्होंने मुझे मारा। धत तेरे की। ठीक जब मैं मस्ती कर रहा था, कोई न कोई मेरा मूड खराब करने आ ही जाता है। भतीजे, मुझे उसके पास ले चलो। रुको, सिर्फ इस लड़के की बात मत सुनो। हमें बताओ कि असल में क्या हुआ था। क्या तू मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट में था, हार गया और तुझे पीट दिया गया क्या? बिल्कुल नहीं। हम ली परिवार की युवा पीढ़ी हमेशा दादाजी की इज्जत बनाए रखी है। बस मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ और मुझे परेशान किया गया। मास्टर ली, आपके भतीजे की ईमानदारी मुझे अच्छी तरह पता है। आज का मामला छोड़ देना ही बेहतर है। भगवान भी बीच में आ जाए तो भी मेरी गोलियां आजमाएंगी। मार्गदर्शन करो भतीजे। ताकतवर होने से क्या फायदा? देखते हैं क्या उसमें हिम्मत है चीफ इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने की। चलो। यू साहिबा, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। आज रात मैं औपचारिक रूप से विदा लेता हूँ। क्या सच में तुम्हें जाना ही है? अरे हाँ, मैंने वो औषधीय दलिया बनाने की विधि मेज पर रख दी है। याद रखना, हर रात एक कटोरी खाना। ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छा है। अब से मैं खुद तुम्हें लाकर नहीं दे पाऊंगा। मेरी योग्यताएं उजागर हो गई है। सब सामने आ चुका है। कभी भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं तुम्हें अपने साथ और नहीं घसीट सकता। घसीटना?
तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी नजरों में क्या मैं ऐसी ही हूँ? मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने जीवन मृत्यु के बहुत से वियोग देख लिए हैं। मैं ये नहीं होने दे सकता कि तुम भी इसमें फंस जाओ। वापस आ जाओ। हमारा अनुबंध खत्म हो गया है। मैं सच में यूं परिवार में नहीं रह सकता। अपना सामान वापस अपने कमरे में ले जाओ। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तो बात अनुबंध की है। जियाओ वेन, क्या हुआ साहिबा? एक नया लिखो, एक विवाह पूर्व समझौता। पहले जैसा ही नहीं, 3 साल की अवधि बदलकर 50 कर दो। 100। साहिबा, ठीक ठीक कितने साल के लिए बदलूं? इतनी बारीकियों में मत पड़ो, बस इतना लिख दो कि जब तक मैं कहूँ। समझ गई। सुनो नानी, तुम्हें क्या हो गया है? बच्चों का घर घर खेल नहीं खेल रहे, और ये तुम्हारे सामान्य स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। बकवास बंद करो। तुम यू परिवार में स्वस्थ आए थे और यू परिवार से स्वस्थ ही जाओगे जब तक तुम्हारी जानलेवा बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। अगर तुमने फिर से यू परिवार छोड़ने की हिम्मत की तो करके देखो। तुमने कहा जानलेवा बीमारी? किस तरह की लाइलाज बीमारी? बेवकूफ बनने का नाटक बंद करो। मुझे पता है, मैंने डायग्नोसिस रिपोर्ट देख ली है। चिंता मत करो, जब तक यू परिवार में सांस है हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। कौन सी डायग्नोसिस रिपोर्ट? मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी होनी चाहिए। तुम युवती बुरी खबर है। ली योवेई और बेईदू के पुलिस कमिश्नर यहाँ हैं। पुलिस कमिश्नर? हाँ, यह जरूर ली योवेई होगा, अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके लू चेंग से बदला लेने के लिए। अब तुम सच में कहीं नहीं जा सकते। यू निवास में यही रहो, इससे पहले कि मैं उन्हें भगा दूं। बाहर मत निकलना। तुम चाहे मार्शल आर्ट में कितने भी निपुण क्यों न हो, क्या तुम सच में मुकाबला कर सकते हो पूरे देश के पुलिस कमिश्नर से? जियाओ वेन, उस पर नजर रखो। ठीक है नानी। लू चेंग, ये युवती की सच्ची दयालुता है। मेरे साथ आओ। चलो। नानी, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। यह साधारण यूनाने श्रीली को अपना अभिवादन देती है। कमिश्नर चेन। ठीक है, बस करो। ढोंग बंद करो, जल्दी करो। अपने उस आदमी को सौंप दो। मेरा कौन सा आदमी? मुख्य निरीक्षक चेन। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। मेरे भतीजे ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम एक चंचल औरत हो। उसके विदेश से पढ़कर लौटने का इंतजार करने के बहाने तुमने दूसरे मर्द से चक्कर चलाना शुरू कर दिया, और दूसरे मर्द से तुमने उसे पीटा भी। तुम अच्छी बातें नहीं सीखती, बस पान जिनलियान जैसी वेश्या बनना सीखती हो। तो यह वही था जिसने यह कहा था, लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई। मैं उसके नीच और बेशर्म तौर तरीकों की आदी हो चुकी हूँ। क्या तुम जानती हो कि विदेश से लौटे एक विद्वान पर हमला करने की सजा क्या है? 8 से 10 साल जेल की सजा। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज अगर तुम उसे पेश नहीं करोगी तो मुझे तुम्हें उसकी जगह गिरफ्तार करना होगा। नानी, तेरे दादा और मैं परिवार के पुराने दोस्त थे। हमारे परिवार शुरू में तुम दोनों में काफी दिलचस्पी रखते थे। किसी वजह से तुमने योवेई को छोड़ दिया और उस पर हमला भी करवाया। श्रीमान ली, आप गलत हैं। उस समय मेरे अलावा यू परिवार में किसी ने भी उसके साथ मेरे रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। अपनी मृत्यु से पहले मेरे दादा बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि किसी की नीयत खराब थी। दुर्भाग्य से मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने तो उसे अपना सारा दहेज भी दे दिया ताकि उसे विदेश पढ़ने भेज सकूं। लेकिन उसे देखो तो, क्या वह ऐसा इंसान लगता है जिसे मार्शल आर्ट्स आती हो? क्या सिर्फ इसलिए कि उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, यही तुम्हारा कारण है उसे छोड़ देने का और उस पर हमला करवाने का? बेटी, यह सोचने का सही तरीका नहीं है। श्रीमान ली, आपके लिए कहना आसान है। क्या हो अगर पहले आप मेरा दहेज वापस कर दें? योवेई, तुमने उसका कितना दहेज लिया था? इतना भी नहीं, बस 5000 तेल चांदी। क्या 5000 तेल? योवेई, तुझे पता है तेरे दादाजी का महीने का वेतन बस 50 तेल का है। नानी ने तुझे विदेश पढ़ने के लिए 5000 तेल दिए थे और तू क्या लेकर लौटा है? कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं। मेरी योग्यता
बस उसके लायक नहीं थी, बस थोड़ा और अभ्यास चाहिए। 2 बस करो। आदरणीय मास्टर ली, मैं यहाँ अतीत को खोदने नहीं आई हूँ। मुझे अब दहेज नहीं चाहिए और तुम उसे ले नहीं सकते। हमारे मेहमानों को बाहर तक पहुँचाओ। रुको, यह इतना आसान नहीं है। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हम सभी जानते हैं कि वह आदमी 3 साल पहले एक नरसंहार में शामिल था जिसमें पूरा परिवार मारा गया था। वह एक भगोड़ा है। कैसा भगोड़ा? और नरसंहार में शामिल था? बस शामिल ही नहीं था बल्कि मास्टरमाइंड था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो यूनानी को बुलाओ, आमने सामने बात करते हैं, तब सबको सच्चाई पता चल जाएगी। मेरे आदेश जारी करो। यू परिवार के मैंशन को घेर लो। यूनानी एक भगोड़े को छिपा रही है। वह सहयोगी है, उसे भी ले जाओ। रुको, 3 साल पहले का वह नरसंहार, उस समय मुझे याद है वो परिवार सबसे मशहूर था। बताओ, उस मास्टरमाइंड का नाम क्या है? आदरणीय मास्टर लू चेंग। उसका नाम लू चेंग है। वह बेहद घमंडी है। तुम्हें उसे भागने नहीं देना चाहिए। तुम अभी अंदर नहीं आ सकते। मेरी मालकिन उस गड़बड़ी को साफ कर रही हैं जो तुम लोगों ने की थी। मुझे गड़बड़ी की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि वे तुम्हारी मालकिन को नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारी मालकिन को? बिल्कुल नहीं। मेरी मालकिन को चीजों को संभालना आता है। वह उतनी असहाय नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे लिए जाकर देखाओ, ठीक है? कृपया। बिल्कुल नहीं। अगर तुम भाग गए तो मेरी मालकिन मुझे दोष देगी। देखो, अगर मैं भागना चाहता तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते? मैं बस मेरे लिए जाकर देखाओ, कृपया। चलो, जाओ। जाने से पहले मुझे एक और बात पूछने दो। पूछो। क्या तुम्हें सच में मेरी मालकिन पसंद है? तुम बाकियों की तरह तो नहीं हो जो उन्हें धोखा देंगे, है ना? बेशक मैं। लू चेंग महोदय आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है। क्या मुख्य निरीक्षक अभी भी यहाँ है? हाँ। वह अभी भी वहाँ है? ये अच्छा नहीं है। मामला अभी सुलझा नहीं है। तुम अभी अंदर नहीं आ सकते। महोदया कहती हैं कि सब सुलझ गया है। और क्यों? वो तुम्हें वहाँ जाकर पता चल जाएगा। ठीक है। तुम यहाँ हो। उनका अभिवादन करो। नमस्ते श्री लू। श्रीमान लू, आप वाकई बहुत सुंदर हैं। शब्द और शस्त्र दोनों में निपुण व्यक्ति। मैं बेदू पुलिस का कमिश्नर चेन हूँ। बहुत समय से आपके वीरतापूर्ण स्वभाव की मैं प्रशंसा करता रहा हूँ। बहुत खुशी हुई। कृपया बैठिए। श्रीमान लू, मैं बेदू के 3 प्रांतों का गवर्नर ली शितु हूँ। इस समय आपसे मिलने आना और इतनी अचानक आपको परेशान करना मुझे सचमुच शर्मिंदा कर रहा है। आप यहाँ किस मामले से आए हैं? यह बुजुर्ग ली शितु ली योवेई के दादा है। श्रीमान लू, कृपया कोई पूर्वाग्रह न रखें। मैं एक समझदार इंसान हूँ। आपके आने से पहले ही नानी ने मुझे बता दिया था योवेई के सारे नीच कामों के बारे में जो उसने किए थे। मैं, यह बूढ़ा, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उसकी और ली परिवार की तरफ से आपसे हार्दिक माफी मांगता हूँ और आपके मार्शल आर्ट के भाइयों से भी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप, बुजुर्ग महोदय, इतने समझदार होंगे। श्रीमान लू, आप बुराइयों को दंडित करते हैं और दुष्टों का सफाया करते हैं, विदेशियों को बाहर निकालते हैं और वो परिवारों का पर्दाफाश किया जो मानव तस्करी के 2 कैंसर थे। हमें यह सब पता चला मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में। यह वाकई असाधारण है। 3 प्रांतों के गवर्नर के तौर पर मैं तीनों प्रांतों की जनता की तरफ से आपको हमारा हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया बैठ जाइए। बैठिए। बुजुर्ग ली, अंदर आइए। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दिन हु परिवार के सभी लोग बेहोश हो गए थे और सोंग परिवार ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। लू चेंग के गुरु और छोटे भाई थिएटर की सफाई कर रहे थे और हम कभी नहीं मिले। तो फिर वह कौन था जिसने सभी सबूत इकट्ठे किए और तुम्हें सब कुछ बताया? वृद्ध चेन, इसकी शिकायत किसने की? मिस हुयू, यह ब्लैक बियर और ब्लैक टाइगर भाई थे। वे थे? एक बार मैंने उनके मार्गदर्शन में अध्ययन किया। मैं उनके स्कूल में शामिल हो गया। मैं उनका शिष्य था।
लोगों को पकड़ने के बारे में जो थोड़ा ज्ञान मुझे है वह मैंने उन्हीं से सीखा है। लिन योवेई ने भी मेरे जरिए उनसे संपर्क किया था ताकि उन्हें प्रशिक्षण साथी के रूप में ढूंढा जा सके। लेकिन आप लोग मेरी मदद क्यों करेंगे? वे श्री लू के कौशल से गहराई से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने मुझे श्री लू को एक संदेश देने को कहा। वे उनके शिष्य बनना चाहते हैं। वे श्री लू से विनती करते हैं कि वे उन्हें स्वीकार कर लें। उनके शिष्य बनना? मुझे डर है कि ये मामला सच हो सकता है। आदरणीय गुरु, हमारी वंदना स्वीकार करें। लेकिन बुजुर्ग लू चेंग ने आपकी मदद की थी। वह मदद मुफ्त नहीं होनी चाहिए। हमारी भी एक विनती है। बेशक बेशक। श्री लू की उपलब्धियां अतुलनीय है और वे उदार है। जब तक यह हमारी संभावनाओं के भीतर है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी मदद करें। मुझे एक डॉक्टर लाओ। कैसा डॉक्टर? लू चेंग को लाइलाज बीमारी है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं बस हाथ पर हाथ धरे बैठकर उसे मरते नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढो, उसे ठीक करो। उसे लाइलाज बीमारी है? अच्छा, यही कर्म है। हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान उसे ले जाएंगे। नानी, तुम मेरे लिए कौन सा डॉक्टर ढूंढ रही हो? तुम किस बकवास की बात कर रही हो? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? क्या यह लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं है कि तुम मेरे लिए बोझ बनने से डरते हो? मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन ये किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं है। लू चेंग, प्रांतीय पुलिस के महानिरीक्षक के सामने तुम्हें इसे छुपाना बंद कर देना चाहिए। उन्हें सब कुछ बता दो। ठीक है। कमिश्नर चेन संसाधन जुटा सकते हैं। हम इस चुनौती से पार पा लेंगे। इलाज की संभावना है। श्री लू, आप राष्ट्र और जनता की सेवा करने वाले नायक हैं। मैं निश्चित रूप से सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढ लूंगा, चाहे वो पारंपरिक चीनी दवा हो या पश्चिमी दवा। मैं वो आपके लिए ले आऊंगा। मैं बचपन से मार्शल आर्ट्स करता आया हूँ। मैं ताकतवर और स्वस्थ हूँ। तुम्हें ये बकवास ख्याल आया कहाँ से कि मुझे लाइलाज बीमारी है? मिस यू, बिन बुलाए आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरी घुसपैठ के लिए क्षमा करें। मेरे अच्छे शिष्य के लिए। गुरुजी, आप यहाँ आए। श्रीमान, लू चेंग की सेहत की हालत तुम शुरू से ही जानते थे, है ना? क्या तुम इसी की बात कर रहे थे? बिल्कुल वही। देखो, लू चेंग की सेहत अब बहुत गंभीर है। अगर अब हम उसे नहीं बचाएंगे तो वह नहीं बच पाएगा। गुरुजी, हमेशा इतने अनौपचारिक क्यों? मिस यू की नकली गोली का घाव तुम्हें डराने के लिए था। क्या तुम्हारे गुरुजी कम से कम एक बार तो तुम्हारी इज्जत बचा सकते हैं? मिस यू, यह एक प्रॉप बुक है जो हम अपने नाटकों में इस्तेमाल करते हैं। हम मिस यू को ईमानदारी से आमंत्रित करते हैं हमारा नाटक देखने के लिए। देखिए कि मेरा शिष्य अंतिम अवस्था के मार्शल आर्टिस्ट की भूमिका कैसे निभाता है। लू चेंग, यह तो एक प्रॉप है। बहुत बढ़िया। तुम बीमार नहीं हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी नहीं है तो तुमने यू परिवार को क्यों छोड़ दिया? मैं तो बस शांति और स्थिरता चाहता था। मुझे डर था कि मेरी क्षमताएं झगड़े पैदा कर देंगी और यू परिवार को अनावश्यक परेशानियां दे दूंगी। तुम इसमें गलत हो शिष्य। यह बात याद रखना, ताकत से मांगी गई शांति टिकती है और समझौते से मांगी गई शांति मिट जाती है। ताकत से मांगी गई शांति टिकती है और समझौते से मांगी गई शांति मिट जाती है। जी गुरुजी, आपका शिष्य इसे याद रखेगा। ये तुम्हारी लाइनें हैं कल के मार्शल आर्टिस्ट के रोल के लिए। अच्छा करना, अपनी शान ना गंवाना मिस यू के सामने। जी गुरुजी।